हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो आज हम जीएस के सेशन को लेके नहीं आए भाई। आज जो है हमारा इंग्लिश का एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन। एरर डिटेक्शन में सीडीएस एग्जाम में आए हुए। हालांकि ये एसएससी के कोई भी एग्जाम हो सकता है, बैंकिंग का कोई एग्जाम हो, या दुनिया का कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आती होगी ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ बताऊंगा और शायद शायद ये भी मैं कह सकता हूँ कि शायद इसका रिवीजन अगर आपने अच्छे से कर लिया, जो मैंने बताया वो रूल्स अच्छे से कर लिए, तो ये मान के चलिए कि 90% क्वेश्चन तो आपसे लग ही जाएंगे। ठीक है। तो 2018 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन भी है हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें भी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी हम देखेंगे। तो बने रहिएगा, पूरा अंत तक वीडियो को देखिएगा और अच्छा लगेगा तो दोबारा फिर से देख लीजिएगा। ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, तो सबसे पहला शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स टेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है। अब देखो, ये सब आपको समझ में आना चाहिए चीज़ों को। किसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है, टेस्ट का रिजल्ट ये क्या है, और वर प्लीजेंट क्या अच्छा था। ठीक है। स्टूडेंट्स का जो टेस्ट रिजल्ट था वो अच्छा था। सबसे पहला सवाल ये है, गलती क्या है? तो गलती ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट का रिजल्ट होता है ना, वो प्लीजेंट नहीं होता है, क्योंकि नेचर नहीं है। ठीक है। तो ये क्या होता है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स का जो टेस्ट रिजल्ट था ना, वो गुड था, अच्छा था। या हम ऐसे कह सकते हैं, वो कैसा था, वो एक्सीलेंट था। या आप एक चीज़ और यूज कर सकते हैं, क्या, सेटिस्फैक्ट्री था। याद रखिएगा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, सेटिस्फैक्ट्री था। स्टूडेंट्स का जो टेस्ट रिजल्ट था वो गुड था, एक्सीलेंट था या सेटिस्फैक्ट्री था। अब सवाल ये आता है, सर यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। अगर मैं कहता एक बच्चे के, एक स्टूडेंट का, तो मैं ऐसे लिखता स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट्स टेस्ट। मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे बच्चों को, इसकी वजह से मैंने इसको क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया, मतलब एग्जामिनर ने लिख दिया, स्टूडेंट्स टेस्ट। बात समझ में आ रही है? जैसे किसी एक लड़के का हॉस्टल होता है तो लिखा जाता है क्या, बॉयज हॉस्टल। किसी एक व्यक्ति का हॉस्टल है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का हॉस्टल होता है, ऐसा तो है नहीं कि केवल एक बच्चा रहता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, बॉयज हॉस्टल लिखते हैं। इसी तरह गर्ल्स हॉस्टल लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, गर्ल्स हॉस्टल। याद रखिएगा, प्लूरल होता है और ये कहानी ऐसे चलती है, एपस्ट्रॉफी का नियम है, याद रखिएगा इसको। ठीक। और अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छा करना है ना, तो एक टिप दे देता हूँ, रीडिंग करना शुरू करिए। रीडिंग जितना अच्छा करेंगे, काम आपका उतना अच्छा होता रहेगा। तो पहला हो गया क्वेश्चन। अगला सवाल है, टू थर्ड ऑफ द बुक्स वर रबिश। बात समझ में आ रही है? जब भी टू थर्ड की बात करी जाएगी, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ऑफ। ऑफ क्या होता है भैया? ऑफ होता है सर आपका प्रीपोजिशन। अगर ऑफ प्रीपोजिशन होता है तो ये क्या है, ये भी नाउन फ्रेज, और ये क्या है, ये भी कुछ होता होगा, नाउन के बारे में ही उसका रिलेशन बताता होगा। यहाँ पे बुक क्या है, बताओ? यहाँ पे बुक क्या है, बुक है आपका नाउन, और ऐसे नाउन कैसा, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी आपका क्या है, नाउन है। टू थर्ड, देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे अगर लिखना हो वन थर्ड, तो वन थर्ड को हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन आपसे बोल रहा है टू थर्ड, तो देखिए ध्यान से, टू थर्ड्स, तो ये हो जाएगा थर्ड्स हो जाएगा। ये नाउन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, क्लियर है बात? वन थर्ड होगा तो सिंगुलर नहीं लगाएंगे, टू थर्ड्स होगा तो सिंगुलर, टू थर्ड होगा तो सिंगुलर लगाना पड़ेगा, नाउन में सिंगुलर लगाना, सॉरी प्लूरल लगाना पड़ेगा, है ना? और यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन से पहले भी कुछ क्या आएगा, नाउन, और प्रीपोजिशन के बाद भी क्या आएगा, नाउन आएगा। ये दोनों बात क्लियर हो गई। चलिए, अब जब भी ऑफ आएगा, ऑफ के पहले भी एक नाउन होगा, ऑफ के बाद भी एक नाउन होगा। ऐसे ही बनता है, क्योंकि प्रीपोजिशन क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में रिलेशन देता है। अब यहाँ पे द बुक आया है, द बुक आया है, तो जब भी ऑफ रहेगा, इस तरह के कभी भी सेंटेंसेस बनेंगे, तो जहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा वो दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। और द बुक जो है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, वर नहीं आएगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, वॉज लिख देंगे। इस तरह से ये भी आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ, क्लियर है बात? क्लियर हो गई बात? अब आइए कुछ और हम आपको रूल सिखा देते हैं जो आपके जीवन भर काम आएगा। तो जैसे आइदर और का केस होता है, नाइदर नॉर का केस होता है, तो इसको ध्यान समझिएगा। एक सेंटेंस पहले लिखता हूँ, उसके बाद फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ जरूर आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई, आपको समझ जरूर आ जाएगा। आइदर ही और आई एम
मिस्टेकन, ठीक है, या तो उसने या तो मैंने गलती करा, ठीक है, ये मान लो है। अगर इसमें एरर बताना हो तो आप कैसे बताएंगे, है ना। तो जब भी आइदर और का केस आएगा, आइदर के साथ हमेशा और लगता है। अगर पूछा जाए नाइदर के साथ क्या लगता है, बताओ, नाइदर, NEITHER, नाइदर के साथ हमेशा क्या लगता है, नॉर लगता है। नॉट ओनली आएगा, ठीक है, नॉट ओनली आएगा, उसके साथ क्या आएगा हमेशा, बट ऑल्सो आएगा। इस तरह के तीनों नियम को ध्यान रखिएगा जब भी इस तरह की बात होती है, ठीक है। तो और जब भी लगता है आइदर और का केस होता है, तो ये मान लो पहला प्रोनाउन, ये कौन सा दूसरा प्रोनाउन, तो जब भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो दूसरे वाले के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। क्लियर है बात। बताओ। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए, एक सेंटेंस और लिख देता हूँ, नॉट ओनली दिव्या, दिव्या, ठीक है, नॉट ओनली दिव्या बट हिज बॉयफ्रेंड, या बॉय मान लो बहुत सारे बहुत बॉयफ्रेंड्स हैं ठीक है, तो बॉयफ्रेंड्स कर दो, वर ऑल्सो प्रेजेंट। अब ध्यान समझिएगा, ये एक सेंटेंस मैंने लिखा, नॉट ओनली दिव्या, नहीं केवल दिव्या ही नहीं, उसके बॉयफ्रेंड्स भी थे, बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। बात समझ में आ रही है। अब बताओ, जब भी नॉट ओनली आएगा बट ऑल्सो आएगा, देखो बट आया है कि नहीं आया है, और यहाँ पे बट आया हुआ है, और यहाँ पे ऑल्सो भी आया हुआ है, तो आपने लगा दिया। तो अब जब भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो दूसरे वाले के हिसाब से लगाएंगे, तो बॉयफ्रेंड्स ज़्यादा हैं, प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब हमने यूज करा है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। तो आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो जब भी आएगा, तो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, इसको क्या बोला जाता है, लिख लीजिएगा। इस तरह की जब भी सिचुएशन बनते हैं तो इसको क्या बोला जाएगा, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ये सब रूल याद करना नहीं पड़ता है, वैसे समझ लेते हैं तो हो जाता है, लेकिन अब फिलहाल अभी मैं समझाने का काम बाद में करा जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आप रिवीजन के पर्पज से ही इसको याद रखिएगा। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी मतलब प्रॉक्सिमिटी, निकटता, हेल्पिंग वर्ब के पहले कौन आ रहा है, इसके पास वाला ये है, तो इसके हिसाब से जो है काम होगा, इसको रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहा जाता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। क्लियर है बात। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, चलो एक सेंटेंस और लिखता हूं, जैसे मान लो अभी आएंगे फिर क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। आइदर, एक सेंटेंस ऐसे लिखा जा सकता है क्या, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैज पास्ड। अब देखो, मैंने क्या लिखा, नन। नन मतलब क्या हो गया, कोई भी नहीं। और जब भी नन आएगा, ठीक है, नन आएगा ना, देखो दो चीजें आती हैं, एनी और नन। एनी जो आता है वो दो लोगों के लिए आता है, इनमें से कोई भी पास नहीं हुआ, और बहुत सारे लोग हैं, दो तीन चार पाँच छः लोग हैं, तो उसमें से नन आ जाएगा। और जब भी नन आएगा तो उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगर मान लो दो, दो के लिए हम क्या लिखेंगे, दो के लिए एनी आप लिख सकते हैं, एनी वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एनी वन ऑफ द एम्प्लॉयज कैन क्लेम इट, कैन क्लेम इट। अब देखो, तो अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि एम्प्लॉयज कितने थे, दो ही थे, क्योंकि एनी वन आया है ना, दो में से कोई एक ने क्लेम करा, एनी वन ऑफ द एम्प्लॉयज कैन क्लेम इट, ये सही हो जाएगा। तो नन आएगा दो से ज़्यादा लोगों के लिए, एनी आएगा दो लोगों के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसी तरह से एक और सेंटेंस होता है, एक और रूल होता है, उसको भी ध्यान रखिएगा, मैं फटाफट रिवीजन कराते चल रहा हूँ। जैसे कभी भी ईच ऑफ आएगा, या वन ऑफ आएगा, अभी हम सेंटेंस भी देंगे, या आइदर ऑफ आएगा, या नाइदर ऑफ आएगा। आइदर और का केस अलग है, नाइदर ऑफ आइदर ऑफ अलग है, या एनी ऑफ आएगा, एनी ऑफ आएगा। इस तरह की जब भी चीज़ें बनेंगी ना, इसके साथ हमेशा जो नाउन होगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन होगा। और वर्ब कैसा होगा भैया, तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, इसको लिख लीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको कुछ करा देता हूँ। देखो, देखो सेंटेंस, सेंटेंस ये है, चलो, आइदर द ऑपरेटर, आइदर द ऑपरेटर और द
फोरमैन आर टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे होंगे, अगर मैं एक सेंटेंस भी लिख रहा हूँ ना तो वो भी ऐसे सस्ते नहीं कि राम घर जाता है, राम गोज होम, राम इज गोइंग टू स्कूल, वो कहानी हम नहीं करते हैं। हम कुछ सेंटेंस भी लिखते हैं तो बड़ा अच्छा लिखते हैं, एडवांस इंग्लिश पढ़ते हैं ताकि जीवन में काम भी आए आपको। बात समझ में आ रही है? वही सस्ती चीज़ें दुनिया पढ़ा रही है वही मैं भी पढ़ाऊंगा, तो हमारे और दुनिया में अंतर क्या रह जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वो काम नहीं करता है, वही वो काम नहीं करना है जो दुनिया करती है। देखो, अब आइदर ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ यानी उनमें से कोई भी नहीं। नाउन कैसा होगा? प्लूरल होगा, उनमें से, समझिए। वन ऑफ यानी लड़कों में से कोई एक, या लड़कियों में से कोई एक, या लड़कियों में से कोई नहीं। ऐसा नहीं कि एक लड़की में से कोई नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आइदर द ऑपरेटर, या तो ऑपरेटर या तो फोरमैन, किसी ने तो करा है। फोरमैन, फोरमैन में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? अच्छा, दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, यहाँ पर और आया है, आइदर और का केस है, तो दूसरे वाले के हिसाब से लगेगा। तो यहाँ पे फोर मैन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? फोर मेन आएगा, और फोर मेन हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक, गलती हो गई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब देखिए फोर मैन दिया हुआ है, फोरमैन और ऑपरेटर दो लोग हो गए हैं, तो दो लोगों के लिए आइदर लग चुका है। और जब फोरमैन आया है तो इसके हिसाब से लगता है ये हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया? तो यहाँ पर आ जाएगा इज। ठीक है, एक सेंटेंस और लिखता हूं, ध्यान से क्लियर कर लीजिएगा इसको, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। एक रूल करने के बाद फिर क्वेश्चन पे आते हैं। नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम टू अफेक्ट हिम। ना तो उसकी प्रशंसा, ना तो उसके ऊपर ब्लेम, ना तो उसकी बुराई, ना तो उसकी प्रशंसा, कुछ भी उस पर प्रभाव नहीं डालती हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखो, यहाँ पे प्रशंसा है, यहाँ पर क्या है? सॉरी, यहाँ पे क्या है? ब्लेम है। ये दोनों हैं तो इसलिए नाइदर लग गया, यानी दो लोग हैं, यानी एक से ज्यादा कहानी चल रही है। और नॉर है तो यहाँ पर उसके बाद क्या है? ब्लेम। और रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से ब्लेम सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी सिंगुलर लगना चाहिए। तो सिंगुलर में आप क्या लगा देंगे? यस या यस लगा देंगे, इससे ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? बताओ। अब आता है ईच और एवरी। इन दोनों में क्या अंतर है सर? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ये आधे लोगों को समझ में नहीं आता है। क्या? ईच वर्सेज एवरी। अभी 2 मिनट में मैं क्लियर कर दूंगा ईच और एवरी में क्या अंतर होता है। मैं कह रहा हूं ईच ऑफ दी सब्सटेंस, एक सेंटेंस है, चलो, ईच ऑफ दीज substances are found in India। ये एक सेंटेंस मैंने लिखा। क्या कहा जा रहा है? कि इनमें से सारे सब्सटेंस, जितने भी पदार्थ होते हैं, वो इंडिया में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है? दीज सब्सटेंसेस, ये क्या है भैया? ये है प्लूरल नाउन। क्या है? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे ईच ऑफ लग सकता है, बिल्कुल हाँ लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? बताओ क्यों? ईच ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा? ईज आएगा। क्यों ईज आएगा? ईच बोला है, ईच मतलब सब, जितने सब्सटेंस है। जैसे सब्सटेंस में मान लो एक सब्सटेंस एक्स है, दूसरा सब्सटेंस वाई है, तीसरा सब्सटेंस जेड है, चौथा ए है, पांचवा बी है। इनमें से सब अलग अलग हैं भैया, अलग अलग। ईच, ईच है तो यहाँ पे क्या लगेगा? इज लगेगा कि नहीं लगेगा? याद नहीं करना है, महसूस करना है। महसूस कर गए, फील कर गए तो समझ में आ गया, फील नहीं किए चमकेगा नहीं, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बोलो भाई, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? चलिए अगला, मैं लिखता हूं एवरी गर्ल वॉज प्रेजेंट। सारी लड़कियां क्या थी? प्रेजेंट थी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है? गर्ल। गर्ल क्या है भैया? बताओ। नाउन है। गर्ल अगर नाउन है तो नाउन के पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। तो बताओ ये एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? ईच क्या होता है? ये है क्या आपका? ये है आपका क्या? बताओ। बताइए सर। ये है आपका प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के पहले ये अगर नाउन है तो ये नाउन या प्रोनाउन होगा ना, यानी ईच आपका प्रोनाउन होता है, लेकिन एवरी क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। एवरी आप लिख लेंगे, क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव हो जाएगा। ईच क्या हो जाएगा भैया? तो ईच आपका नाउन हो जाएगा। ये दोनों बात आपको क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? जल्दी बताइए फटाफट। हम्म
यानी एवरी जब भी आएगा तो उसके साथ नाउन या प्रोनाउन रहेगा। ये सारी बात आप क्लियर रखिएगा। बताओ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इसमें और सेंटेंस ले लूं कि काम हो जाएगा आपका? मुझे लग रहा है कि आपका काम हो जाएगा, तो इससे इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला, अगला थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बहुत शानदार सा सवाल है, पढ़िए, पढ़ के आंसर दीजिए। यू विल बी आंसरेबल फॉर द कोर्ट विद एनी लाइज यू हैव टोल्ड। बात समझ में आ गई? तो जब भी ऐसी भी फिक्स प्रीपोजिशन का एक रूल होता है कि एक शब्द है आंसरेबल, और आंसरेबल के साथ फॉर नहीं आता है, क्या आता है? आंसरेबल के साथ आता है टू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर यहाँ पे कोई पर्सन नहीं रहता तो यहाँ पर आंसरेबल के साथ क्या आ जाता? बताओ, आंसरेबल के साथ फॉर आ सकता था ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे कौन है? यू है, पर्सन है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? बताओ, यहाँ पर टू हो जाएगा। ये सही आंसर हो जाएगा। इसको फिक्स प्रीपोजिशन का नियम कहा जाता है ना? किसी दिन फिक्स प्रीपोजिशन की क्लास ले लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिक्स प्रीपोजिशन का नियम क्या कहता है? आंसरेबल के साथ क्या आ जाता है? बताओ, आंसरेबल के साथ आ जाता है टू। जब मान लो मैं किसी से अग्री करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अग्री विद आ जाएगा। मैं किसी शब्द से अग्री करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एग्री के साथ, बताओ, टू आ जाएगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल है, सी फेल्ट टेरिबली एंजियस फॉर हैव टू सिंग इन फ्रंट ऑफ सच अ लार्ज ऑडियंस। ऑडियंस मतलब क्या होता है? ऑडियो से बना है, ऑडियो। और ऑडियो समझते हैं क्या होता है? सुनने वाला। तो जो सुनने वाला होता है उसको ऑडियंस कहते हैं, हिंदी में इसको श्रोता कहा जाता है। श्रोता कहा जाता है। आप हिंदी तो जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। टेरिबल, टेरिबल और दो शब्द होते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक होता है शब्द टेरिबल, और दूसरा शब्द क्या होता है भैया? तो दूसरा होता है टेरिफिक, है ना? टेरिफिक, टेरिफिक और टेरिबल। टेरिबल जो होता है वो नेगेटिव सेंस में आता है, और टेरिफिक जो होता है वो पॉजिटिव सेंस में आता है। जैसे मान लीजिए, अभी हाल ही में चर्चा में रहे वैभव सूर्यवंशी। अभी कल हमारे रोहित भैया रिटायर ले लिए, रोहित शर्मा जी, ठीक है, टेस्ट मैच से रिटायरमेंट। अब तो उनके जो शॉट्स होते थे वो कैसे होते थे? व्हाट अ टेरिफिक शॉट। कमेंट्री सुनते हो कि नहीं सुनते हो? टेरिफिक शॉट्स। विराट कोहली के जो शॉट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? टेरिफिक होते हैं, खतरनाक वाले। देखो, बात एक ही है, खतरनाक वही है दोनों, लेकिन ये जो होता है वो नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, ये जो होता है वो पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। वो एंजाइटी वाला एनजीएस है, लेकिन टेरिबली और खतरनाक तरीके से डरी हुई है। किस लिए? कि इतने बड़े लार्ज ऑडियंस के सामने क्या करना है आपको? परफॉर्म करना है या गाना गाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एनजीएस के साथ हमेशा जो है फॉर नहीं आता है, एनजीएस के साथ हमेशा क्या आता है? एनजीएस के साथ हमेशा आता है अबाउट। याद रखिएगा, एनजीएस अबाउट हैव टू सिंग। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और यहाँ पर जब भी अबाउट आपने लगाया है प्रीपोजिशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? तो ये हो जाएगा आपका हैविंग, आईएनजी लग जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ ये सेंटेंस खत्म होता है। अब आपको कुछ और रूल और कुछ और नियम बताते हैं, फिर अपने सवाल पे आ जाएंगे। ये सवाल आपको करना है, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि एक रूल और जो है आपका हो जाए। चलिए, एक छोटा सा रूल और बताते हैं आपको। क्या यूज किया जाए? इसको यूज कर सकते हैं ना? हाँ, चलो। अब देखिएगा ध्यान से। जब भी मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, मेनी अ मैन हैज सकम्ड। अब सकम की स्पेलिंग आप बताइएगा, मैं लिख रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको एक वर्ड भी मिल जाए। टू हिज और टेम्पटेशन। ठीक है भैया। अब देखो, मेनी अ मैन आया है। अब देखो, एक चीज और मैं लिखता हूँ, एक और सेंटेंस लिखता हूँ। फुल मेनी अ फ्लावर आर बॉर्न टू ब्लश अनसीन। इसका मतलब आप बताएंगे, मैं सेंटेंस बता रहा हूँ बस, ठीक है? तो जब भी मैनी आएगा, याद रख लीजिएगा, आपका आपका रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जब भी मैनी के साथ ए या एन आ जाएगा, तो उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अब देखो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मेनी अ जब आया है, तो यहाँ पर देखो, अ आया है, उसके बाद क्या होगा? सिंगुलर काउंटेबल होगा। देखो, सिंगुलर है। उसके बाद वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। इसका मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, फुल मैनी अ फ्लावर, ठीक है? फुल मैनी, मैनी आ गया, उसके बाद अ आ गया, उसके बाद फ्लावर आ गया, बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होना चाहिए,
फ्लावर है तो ये क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ये चीज़ भी आप क्लियर रखिएगा। ये वाला नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली किताबों में जनरली कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब ध्यान से देखिएगा। मच, मच जो होता है वो एडवर्ब होता है कि एडजेक्टिव होता है? एक शब्द मैं लिखता हूँ, बताओ, फिर मैनी पे आते हैं। या मैनी वाला खत्म कर लिया जाए, पहले मैनी खत्म कर लेते हैं, रुको, मैनी खत्म कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जब मेनी आएगा ना, केवल मेनी लिखा होगा, मैं एक बार ऐसे आपको दिखा देता हूँ। जब केवल मेनी लिखा होगा और मेनी के साथ जो होता है हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब आता है, इसको भी याद करिएगा। जैसे मैं लिखता हूँ, ध्यान सुनिएगा। somebody, somebody एसबी को somebody लिखते हैं। broken somebody has broken the window by throwing many bottle at it। ठीक है, विंडोज को तोड़ दिया गया। अब देखो, somebody has broken the window by throwing many, many के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, बॉटल नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, बॉटल्स आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब मेनी अ आएगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, मेनी आएगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। अब आइए, मैं मच की कहानी जो है आपको थोड़ा बता दूं। मच, मच की कहानी क्या होगी? मच और मेनी, तो मेनी को समझेंगे, मच को पहले समझाता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ, देयर इज, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी पर्याप्त हो जाएगा रिवीजन करने के लिए। देयर इज मच वाटर, ठीक है। रिया इज मच बेटर। अब देखो, मच को समझिएगा ध्यान से। तीसरा लिखता हूँ, शगुन इज स्मार्टर देन हिज सिस्टर। अब यहाँ पे बताना, ए ऑप्शन मच लगा देता हूँ, बी ऑप्शन वेरी लगा देते हैं। चलिए सर, बताइए। देर इज मच वाटर, रिया इज मच बेटर। अब यहाँ पे देखना, मच वाटर है, और वाटर क्या होता है बताओ? वाटर क्या होता है? नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है? मटेरियल नाउन होता है। तो नाउन के पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे मच क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन मैं कहता हूँ रिया इज मच बेटर, पहले से अच्छी है। ठीक है, अब रिया मतलब ये कोई समझेगा नहीं, आपका नाम लिखा हुआ है ना। ये सेंटेंस आया हुआ था, ये एसएससी का सवाल बना हुआ है। तो बेटर क्या है? बेटर है आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले क्या आता है भैया? एडवर्ब आता है। तो देखो, मच को मैंने एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर लिया और एडवर्ब की तरह भी यूज कर लिया, लेकिन मेनी को हम नहीं कर सकते। अगला देखिए, शगुन इज स्मार्टर देन हिज सिस्टर। मच या वेरी, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ भाई। जब भी कंपेयर किया जाएगा दो लोगों में, है ना, जब भी कंपेयर किया जाएगा तो वेरी हम यूज नहीं करेंगे। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। कंपेयर के समय वेरी नहीं यूज कर सकते, तो क्या हो जाएगा? मच हो जाएगा। अब स्मार्टर एडजेक्टिव है तो इसके पहले क्या लगेगा? एडवर्ब लगेगा, और मच क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। एकदम इजी, क्लियर हो गई बात। अगला, इसी को देखो, मैं ऐसे लिख दूं, शगुन इज वेरी गुड एट ड्राइविंग। अब देखो, सगुन ड्राइविंग में अच्छी है, यहाँ पे कंपेयर नहीं किया जा रहा है। और जब कंपेयर नहीं किया जा रहा है तो मैंने आंख बंद करके क्या लगा दिया? वेरी लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी कंपेयर किया जाएगा तो मच आपको लगाना ही पड़ेगा, और इसी के साथ आप इस बात को क्लियर रखिएगा। ठीक है, चलें आगे। अगला सवाल, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फिर आएंगे रूल पर। तब तक कुछ क्वेश्चन और बीच बीच में करते रहें। आई डोंट एग्री विद, अब देखो, एग्री विद, एग्री फॉर, एग्री टू मैंने बताया था, आ गया ना। आई डोंट एग्री विद स्मैकिंग चिल्ड्रेन इफ दे डू समथिंग रॉन्ग। ठीक है, स्मैक मतलब क्या होता है? चलो, स्मैक का मतलब ही बता दीजिए, सोच के बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको इंग्लिश आती है। स्मैक, बताओ भाई, स्मैक मतलब क्या होता है? स्मैक मतलब होता है थप्पड़ लगाना, चिल्लाते हुए थप्पड़ लगाना, तेजी से मारना। ठीक है, स्मैकिंग चिल्ड्रेन, अगर वो गलत नहीं करते हैं, गलत करते हैं तो मारना ही नहीं चाहिए, मैं ऐसा कुछ कहता हूँ। एग्री विद,
जब भी एग्री के साथ विद लगेगा इसका मतलब किसी के साथ, एग्री टू समथिंग, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? किसी बच्चों के साथ अग्री करने की बात हो रही है। अच्छा, स्मैकिंग चिल्ड्रेन, थप्पड़ मारने की बात हो रही है, तो ऐसा तो है नहीं कोई व्यक्ति है। देखो लिखो, अग्री जो होता है, अग्री विद किसके लिए लगता है? अग्री विद लगता है समवन के साथ, कोई व्यक्ति है तो उसके साथ। अग्री टू किसके लिए लगता है? तो अग्री टू लगता है समथिंग के साथ। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? मैं अग्री नहीं करता हूँ थप्पड़ मारना, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अग्री के साथ टू नहीं आएगा, सॉरी अग्री के साथ विद नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? अग्री के साथ टू आ जाएगा। ये कहानी भी आप ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? अगला सवाल देखिए, द फ्रूट कैन बी मेड टू जैम। अब देखो यहाँ पर जब भी टू नहीं लगेगा, क्यों? जब इन और इन टू का कहानी यहाँ पे चल रहा है, जब भी मीडियम चेंज किया जाएगा, मीडियम चेंज हो रहा है, और जब भी मीडियम चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? बताओ, इन आएगा कि इनटू आएगा? तो जब मीडियम चेंज होगा तो इनटू आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू नहीं आएगा, यहाँ पर इनटू लग जाएगा, जो फ्रूट्स था वो जाम बन गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैं लिखूं यू आर डांसिंग इन अ रूम, क्या ये बात ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इन लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो नेक्स्ट सवाल पे आने से पहले फिर छोटे से कुछ रूल, और रूल के बाद फिर हम अपने सवाल पर आ जाएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा होगा सेशन, मुझे लग रहा है। बोर तो होने का मतलब नहीं बनता है, बोर हो जाएंगे तो क्या मतलब बचेगा? चलिए, कभी कुछ ऐसे वर्ड्स मिल जाए, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीथिंग, नोबडी, समबडी, एस बी लिख दिया मैंने, ठीक है, समथिंग, एस टी एच लिख दिया, एनीबडी, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, जैसे एनीथिंग, या आपको मिल जाएगा ईच, या आपको मिल जाएगा आइदर, आपको मिल जाएगा नाइदर, नाइदर नॉर आइदर और नहीं लिख रहा हूँ, नाइदर, आपको मिल जाएगा वन। ये सब जब भी आएंगे तो इन सब के साथ क्या आता है भैया? इन सब के साथ आता है सिंगुलर वर्ब, लिख लीजिएगा, सिंगुलर वर्ब आता है। ये कहानी क्लियर हो गई? जैसे मैं लिखता हूँ, एक सेंटेंस है, एवरीथिंग इज नॉट फाइन इन माई लाइफ, इन माई लाइफ। आप ध्यान से देखिएगा, एवरीथिंग इज नॉट फाइन इन माई लाइफ। यहाँ पे एवरीथिंग, सब कुछ जो भी है वो कुछ अच्छा नहीं चल रहा मेरे जीवन में, तो यहाँ इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, इज है, क्या सही है? बिल्कुल ठीक बात है। अगला देखिए, सेंटेंस लिखता हूँ, समवन नीड टू चेंज द सिस्टम, किसी को इस सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। अब ये देखो क्या है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? समवन, समवन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, वर्ब कैसा? प्लूरल है, यहाँ पे एस लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। ये आपके एग्जाम का सवाल है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब अगला देखिए, सीडीएस का सवाल है, एसएससी में भी पूछा गया था, ईच 2019 में, ईच वन ऑफ दीज दीज चेयर्स आर ब्रोकन, बात समझ में आ रही है? तो ईच वन आया है, ईच वन आया है, और यहाँ पर ईच के साथ क्या आता है? हमेशा नाउन जो होता है प्लूरल होता है, उनमें से जितने चेयर्स हैं उनमें से कुछ टूटे हुए हैं या सब टूटे हुए हैं, प्रत्येक टूटा हुआ है। ठीक है, प्रत्येक टूटा हुआ, तो सबके लिए अलग अलग बात हो रही है, जब भी अलग अलग बात होगी तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्या आएगा बताओ? ईज आएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ, ध्यान सुनिएगा, एवरी वन ऑफ द बॉयज लव टू राइड। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या? एवरी वन ऑफ द बॉयज लव टू राइड। अब देखो, बॉयज में से सब एक एक बच्चे पसंद करते हैं क्या करना? राइड करना। तो यहाँ पर लव नहीं होगा, क्या होगा बताओ? लव्स होगा। सब अलग अलग कर रहे हैं ना, मेरी पसंद अलग, आपकी पसंद अलग, मैं भी पसंद करता हूँ, वो भी पसंद करती है, वो भी पसंद करता है, वो भी पसंद करती है, तो अब सब अलग अलग हो गए। तो शी लव्स, ही लव्स, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहाँ पर ये हो जाएगा, सब फील करने वाली बात है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सेंटेंस और लिखता हूँ, अब मन मान नहीं रहा है तो मन कैसे माने, मन को तो समझाना पड़ेगा। ही आस्क्ड,
भगवान चाहेंगे तो सब मिलेगा यहीं से। वेदर, अरे वेदर क्या लिखता हूँ, ही आस्क्ड, वेदर लिख लो, वेदर आइदर, आइदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम। अब ध्यान से देखिएगा, ही आस्क्ड, उसने पूछा क्या भाइयों में से कोई भी घर पे है। आइदर, आइदर आया है तो बताओ नाउन कैसा है, प्लूरल है कि नहीं है। उस भाइयों में से, भाइयों, तो भाइयों मतलब ब्रदर्स, ठीक है। अब जब आइदर आया है, किसी की भी बात हो रही है, या तो ये या तो वो, कोई तो है, तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, क्या आएगा बताओ, यहाँ पर वाज आएगा। क्लियर हो गई बात, बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बताओ भाई। हम्म। चलिए, अगला सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि जब भी वन आएगा ना, वन के साथ जो प्रोनाउन होता है, ठीक है, वो वंस लिखा जाता है, वंस लिखा जाता है। जैसे मैं कहता हूँ, वन मस्ट डू हिज होमवर्क, सबको अपना अपना काम कर लेना चाहिए। एक, अब बताओ वन आया है तो यहाँ पर नाउन हिज नहीं आएगा, क्या आएगा बताओ, वंस आएगा। आपके एग्जाम में सवाल इस तरह के बनते रहते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुई बात। और अगर मान लो लिखा हो इस तरह का सेंटेंस, थोड़ा सा मैं घुमा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, ये सेंटेंस भी आ सकता है आपके एग्जाम में। वन ऑफ द बॉयज शुड परफॉर्म वंस ड्यूटी। अब देखो, उन लड़कों में से किसी एक को अपना ड्यूटी परफॉर्म करना चाहिए। तो बॉयज आ गया, वन ऑफ आ गया, वन ऑफ के बाद क्या होता है, प्लूरल होता है नाउन। शुड जो आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे परफॉर्म आ गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब भी वन ऑफ द बॉयज की बात किया जाएगा, वन आएगा तो वंस लगा देंगे। लेकिन जब बॉयज की बात किया जाएगा तो यहाँ पर वंस नहीं आएगा, बताओ क्या आएगा, तो यहाँ पर बॉयज जो आ गया है तो हीज आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, वन ऑफ द गर्ल्स शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गर्ल आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए सर, क्लियर है मामला? तो इस तरह से जो है आप इसको ध्यान रखिएगा, जो रूल मैंने आपको बताया है। अब आइए कुछ और एक दो रूल बताते हैं फटाफट, उसके बाद फिर हम सेंटेंसेस पे आएंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है मेड ऑफ, और दूसरा होता है मेड फ्रॉम। फिक्स प्रीपोजिशन का नियम है, इसको ध्यान रखिएगा। मेड ऑफ जो होता है, जब फिजिकल चेंज होता है, केमिस्ट्री पढ़े होंगे ना, फिजिकल चेंज, जैसे मान लो मैंने पानी पानी को बर्फ बनाया, और बर्फ से फिर क्या बना दिया, पानी बना दिया। फिजिकल चेंज में जो होता है वो एकदम सेम रहता है। मेड फ्रॉम, जब वो केमिकल चेंज होता है, बेसिक मटेरियल ही चेंज हो जाए। ये कागज़ था, पेपर था, और केमिकल चेंज, और उस पेपर को मैंने क्या कर दिया, जला दिया, जला दिया तो राख बन गया। क्या राख से पेपर बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेड फ्रॉम आ जाएगा। केमिकल चेंजेस में क्या हो जाता है, वो इरिवर्सिबल हो जाता है, उल्टा आप नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल। लेकिन जो फिजिकल चेंज होता है वो कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। पानी को बर्फ बना सकते हैं, बर्फ को भाप बना सकते हैं, ये सब किया जा सकता है। अब देखिएगा ध्यान से, मैं लिखता हूँ कर्ड, कर्ड समझते हैं ना, दही। कर्ड इज मेड ऑफ, कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या है, ग्लास इज मेड ऑफ मेल्टेड सैंड। तीसरा देखिएगा, द एल्मीरा इज मेड ऑफ आयरन। चौथा, पेपर इज मेड फ्रॉम
लकड़ी। अब देखिए, अब बताइए क्या सही है। दही जो है दूध से बन जाएगा, लेकिन केमिकल चेंज है, क्या दूध से दही बनने के बाद दही को दूध बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। केमिकल चेंज है तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? फ्रॉम आएगा। ग्लास जो है, ग्लास जो है वो अलमीरा से, सॉरी, मेल्टेड सैंड से बना है, क्या फिर ग्लास से सैंड बनाया जा सकता है? बताइए सर। नहीं बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। अलमीरा से आयरन से अलमीरा बना है। अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा? आयरन से अलमीरा बना है, फ्रॉम आएगा कि नहीं? अरे भाई, आयरन से अलमीरा बना, अलमीरा तो आयरन ही है ना, कुछ चेंज कहाँ हुआ है? तो मेड ऑफ आएगा कि मेड फ्रॉम आएगा? तो मेड ऑफ आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। ठीक है, पेपर लकड़ी से बना है, क्या लकड़ी को, पेपर को फिर लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फ्रॉम आ जाएगा, केमिकल चेंज हो रहा है। बात समझ में आ गई? हम्म क्लियर है बात? चलिए, इसी बात पे, वुड मतलब होता है लकड़ी, तो वुड्स मतलब क्या होता है? वुड्स मतलब होता है जंगल। बात समझ में आ रही है? सैंड मतलब होता है बालू, तो सैंड्स मतलब क्या होता है? सैंड्स मतलब होता है डेजर्ट। तो ये भी याद रखिएगा, दो चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी तो नाउन में मैंने पढ़ाया है, इसी चैनल पे आपको नाउन की वीडियो मिल जाएगी, इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए होंगे, जाके आप उसको देख लीजिएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताओ। हम्म क्लियर हुई बात? बताते चलिए, बताते चलिए। बताएंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपके लिए फिर। आते हैं अगला सवाल। सवाल है, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैज डन। इसका आंसर क्या होगा? आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैज डन। आई आस्क्ड। अब देखो, आस्क क्या है? पास्ट है। पास्ट है तो आगे वाला सेंटेंस भी कैसा होगा? पास्ट होगा। तो ही हैज नहीं आएगा, क्या आएगा बताओ? हैड आएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, जब भी दो एक्शन हो रहा है और एक एक्शन पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, देयर हैव बीन अ टॉर्नेडो वॉच इशूड फॉर टेक्सास कंट्री अंटिल 11 ओ क्लॉक टू नाइट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देयर हैव बीन अ टॉर्नेडो, टॉर्नेडो क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आएगा? है जाएगा। तो ये यहीं पे क्लियर हो गया। देख रहे हो कितने आसान आसान से सवाल, हलवा सवाल आता है। बस सवाल ये है कि ध्यान देना पड़ता है, ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना? बोलो भाई, रेडी हो करने के लिए? रॉक करोगे क्या जीवन में? अगला देखिए, अ प्रिज्म इज यूज टू रिफ्रैक्ट। टू आया है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, बहुत अच्छी बात है। वाइट लाइट सो इट स्प्रेड्स आउट इन अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो जब भी इस तरह की चीजें आएंगी, प्रिज्म जो है वो रिफ्लेक्ट करता है किसको? वाइट लाइट को। इसलिए फैल के आता है स्पेक्ट्रम, यानी वो लाइट फैल के आती है। जैसे मान लो एक प्रिज्म है, प्रिज्म से एक लाइट को गुजारा गया, तो लाइट जो है वो फैल जाती है, अलग अलग दिशा में चली जाती है, अलग अलग विबग्योर कलर्स में हो जाता है। तो देख रहे हो, कुछ समझिएगा, फील करिएगा। आपने एक लाइट दिया और उसका रिजल्ट आया इतने मैनी लाइट्स। बात समझ में आ रही है? तो जब भी रिजल्ट को दिखाना होता है ना, तो सो नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? सो दैट लगाते हैं, ताकि। बात समझ में आ रही है? सो दैट से क्या पता चलता है? रिजल्ट के बारे में पता चलता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, सो दैट से रिजल्ट के बारे में पता चलता है। अगला देखिए क्वेश्चन। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतना आसान सा सवाल है लेकिन आना चाहिए। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ ग्लेशियर द फॉर्म ऑफ द ग्रेट लेक्स वॉज वेरी स्लो। फॉर्म, द आया है, फॉर्म आया है। फॉर्म मतलब क्या होता है? बनना। क्या है? वर्ब है। लेकिन द आया है, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन आता है। तो नाउन क्या हो जाएगा? फॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ग्लेशियर के मूवमेंट के वजह से ग्रेट लेक्स स्लो हो गई हैं, बनना स्लो हो गई हैं, तो फॉर्मेशन होगा। द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेट लेक्स वाज स्लो। अब ये सब नाउन पढ़े होते ना, केवल नाउन पढ़े होते तो सब काम हो जाता। या मैं कहता हूँ कि ग्रामर फाउंडेशन भी आपने कर लिया होता, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन करना आता है, तो भी ये सारे काम हो सकते थे। नेक्स्ट देखिए, द न्यू मॉडल कॉस्ट ट्वाइस मोर देन लास्ट ईयर्स मॉडल। अब देखिएगा, ट्वाइस मोर देन क्या मतलब, क्या होता है ट्वाइस मोर देन? द न्यू मॉडल कॉस्ट लास्ट ईयर मॉडल से ज़्यादा है। ठीक है, और ज़्यादा है तो ट्वाइस, मोर देन नहीं होता। जब भी ट्वाइस लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? मोर देन नहीं आएगा, आएगा एज मच एज। ठीक है, ट्वाइस एज मच एज क्या? लास्ट ईयर के मॉडल से। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए बोलता हूँ रीडिंग करिए, रीडिंग करेंगे तो काम बनेगा, रीडिंग नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। अगला देखिए, गांधी जी ऑलवेज रिग्रेटेड फॉर द एक्ट that people gave him adulation while what he wanted was acceptance of his way of life। जब भी रिग्रेट आएगा,
रिग्रेट के साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। रिग्रेट जो है शब्द नो प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। बात समझ में आ गई? तो रिग्रेट द फैक्ट, रिग्रेट कर रहे थे उस फैक्ट पे, द पीपल गेव हिम एडुलेशन वाइल ही वांटेड टू एक्सेप्टेंस हिज वे ऑफ लाइफ। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए, अब इसके बाद कुछ और रूल के बारे में बात कर लिया जाए, क्योंकि जानते ही हैं हमारा क्या है, ये तो होता रहेगा, रूल का रिवीजन भी आपका होना चाहिए, क्योंकि वही ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो एक बहाना है, बताना क्या है वो तो आप जान ही गए। जब भी अ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ रहेगा तो उसके अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, दूसरा लिख दिया मैंने द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में कहानी क्या चलती है? जब भी अ नंबर ऑफ रहेगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा, और वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। द नंबर ऑफ रहेगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा या सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा, लेकिन जो वर्ब होगा, जो वर्ब होगा वो कैसा होगा? वो आपका सिंगुलर होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया, क्लियर है बात? जैसे एक सेंटेंस लिखता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। देयर आर a number of a number of people of every class and nationality who doubt the truth of his statement। मैंने बड़ा सा सवाल लिख दिया आपके लिए, अब ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल, अ नंबर ऑफ पीपल आया है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा। एवरी क्लास, क्या ये बात ठीक है? चलो, एवरी क्लास हो गया, सब क्लास का। एंड नेशनैलिटी हु डाउट, जो डाउट करते हैं द ट्रूथ ऑफ हिज स्टेटमेंट। इसका सही आंसर बताओ क्या होगा? अ नंबर ऑफ रहेगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा। नंबर ऑफ पीपल, पीपल क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है कि नहीं है? प्लूरल वर्ब होगा कि नहीं होगा? तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा? हु डाउट, ये भी ठीक है, प्लूरल वर्ब। बात समझ में आ गई? यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल पूरी तरह से सही है। क्लियर हो गई बात? जब भी द नंबर ऑफ रहेगा, एक सेंटेंस लिखते हैं, द नंबर ऑफ ATMs आर बीइंग इंक्रीज्ड, बढ़ रहे हैं, एटीएम के नंबर बढ़ रहे हैं, टू सर्व द कस्टमर, लिख लीजिएगा। अब देखिए, द नंबर ऑफ एटीएम, जब भी द नंबर आएगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा, बिल्कुल आपने लगा दिया, या सिंगुलर भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये सही है। उसके बाद वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, बताओ क्या आएगा? इज आएगा। ये चीज़ भी आप क्लियर रखिएगा, ठीक है? तो अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ से जो भी कहानी बनेगी वो मैंने आपको बता दिया, शायद आप क्लियर रख लें इसको। क्यों भाई, क्लियर है बात? बताओ। अब थोड़ा एक और सेंटेंस को, एक और रूल को देखिएगा। जैसे एक शब्द आता है लाई, लाई मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म वाली कहानी, जैसे मान लो लिखा मैंने लाई, ये क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इधर वर्ब का सेकंड फॉर्म, इधर वर्ब का थर्ड फॉर्म। लाई मतलब होता है अनट्रुथ, जो झूठ होता है, जो सच्चा ना हो, झूठा है, लाई। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? लाइड होगा, याद रखिएगा। थर्ड फॉर्म क्या होता है? लाइड ही होता है। और अगर मैं कहता हूँ लाई, पड़े रहना, ऑन बेड, बेड पर आप पड़े पड़े हैं, जीवन गुजार रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म आएगा ले, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा लेन। और अगर मैं वो ले रखता हूँ, ले मतलब होता है रखना, बात समझ में आ रही है? ले मतलब होता है रखना, कीप। या मैं कहता हूँ इसका मतलब होता है सेक्रीफाइस करना, सेक्रीफाइस करना। या अ, अंडे देना, अंडे देना, चलो इसको ऐसे लिख लो, हैचिंग करना इसको बोला जाता है, हैच, है ना? इस तरह की जब भी चीज़ें बनेंगी तो यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म कैसा बनेगा? LAID बनेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? वो भी LAID बनेगा, है ना? इसको ध्यान रखिएगा आप, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कहा जाए, सेंटेंस है ही लाइड टू मी यस्टरडे, क्या ये स्टेटमेंट सही है? उसने मुझसे झूठ बोला। अब देखो ले,
लाई, लाई का सेकंड फॉर्म लाइड होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं कहता हूं ही लेड, ही ले इन द शेड ऑफ, इन द शेड ऑफ ट्री। अब देखो यहाँ पर ही ले है ना, ले है तो बताओ सही है कि नहीं है? ले मतलब रखना, या वो बैठा हुआ है, बिछाया हुआ है, रखा हुआ है, शेड ऑफ ट्री, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ बिल्कुल ठीक है, ले होता है, सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं, बैठा है, प्रेजेंट में चल रहा है मामला। क्लियर बात? बताइए सर। लाई लाई ले क्लियर हो गई बात आपको कि नहीं? नेक्स्ट रूल देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रूल हो सकता है आपके लिए। जैसे मैं कहता हूं जब भी आप दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं, तो वहां पर क्या, जैसे मैं कहता हूं द टेम्परेचर, गर्मी ज़्यादा है, द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली, दिल्ली इज ग्रेटर देन चंडीगढ़, ये स्टेटमेंट है। दूसरा, द क्लाइमेट ऑफ उत्तराखंड इज बेटर देन उत्तर प्रदेश। अब बताओ क्या गलती है इसमें? जब भी दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं, देखो दिल्ली के टेम्परेचर की बात हो रही है चंडीगढ़ से, अरे ऐसे कैसे? दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं आप, हमसे किसी व्यक्ति को कंपेयर करेंगे, अरे वो अच्छे हैं उन व्यक्ति से, या वो अच्छे हैं उस बॉटल से, अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है? समझ पा रहे हैं आप? वो पेन अच्छा है उस पेन से, या वो पेन अच्छा उस आदमी से, अरे एक आदमी है एक पेन है, इन दोनों को क्या रिलेशन, कैसे कंपेयर कर रहे हैं? वाहियात बात। तो जब भी दिल्ली के टेम्परेचर की बात हो रही है, तो चंडीगढ़ के टेम्परेचर से करना है। तो जब भी ऐसी बात आती है ना, तो क्या द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज ग्रेटर देन दैट ऑफ चंडीगढ़, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट ऑफ हो जाएगा, यानी दैट ऑफ, क्या हो जाएगा बताओ? दैट ऑफ हो जाएगा। और दैट ऑफ का मतलब चंडीगढ़ के टेम्परेचर से बात हो रही है। अगला देखिए, द क्लाइमेट ऑफ उत्तराखंड इज बेटर देन उत्तर प्रदेश, अरे उत्तराखंड का क्लाइमेट उत्तर प्रदेश से बेटर कैसे हो सकता है? द क्लाइमेट ऑफ उत्तराखंड इज बेटर देन दैट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट से इसका क्लाइमेट क्या है, अच्छा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये सेंटेंस ध्यान रखिएगा, रूल ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, जब भी बोथ आएगा, बोथ जब लिखा जाएगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में आता है, नेगेटिव सेंटेंस में इसको नहीं लिखते हैं। पहली बात, जब भी बोथ आएगा तो उसके साथ एंड का जोड़ा बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बोथ के साथ कभी भी और का जोड़ा नहीं बनता है। बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज का जोड़ा नहीं बनता है। बोथ के साथ कभी भी अलोंग विद का जोड़ा नहीं बनता है, और ये जनरली आपको बोलने में भी मिल जाएगा और दुनिया लिखती भी है। जैसे मैं कहता हूँ बोथ, बोथ का स्पेलिंग क्या लिख दिया, बोथ द स्टूडेंट्स as well as well as the teacher, the teacher attended the meeting, the meeting। अब ध्यान समझिएगा, टीचर और स्टूडेंट दोनों क्या कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, साथ साथ में नहीं। एज वेल एज कभी नहीं आएगा, बोथ लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एंड आएगा। नेक्स्ट एक सेंटेंस और लिखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, नाइदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा, कोई भी सिनेमा नहीं गया। नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ आया है, इसके साथ हमेशा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो बताइए सही है गलत है? तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन के लिए आपको दे दिया था। क्यों भाई, मजा आया? चलिए एक और बहुत शानदार सा रूल है जो ध्यान रखिएगा, जब भी कभी भी एज वेल एज आएगा, एज वेल एज, एज वेल एज, जब भी अलोंग विद आएगा, अलोंग विद उसके साथ, उसके साथ, ठीक है, जब भी विद आएगा साथ,
जब भी आपसे पूछा जाएगा रादर देन, रादर देन, जब भी पूछा जाएगा इन एडिशन टू, इसके अलावा, इन एडिशन टू, जब भी आपसे कहा जाएगा कि इस तरह की जो भी चीजें, एक्सेप्ट, इसके अलावा, ये सब जब भी आएगा, है ना, जब भी ये दो सब्जेक्ट से ज्वाइन होगा, दो सब्जेक्ट से क्या होगा, ज्वाइन होगा, तो वर्ब जो आएगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो वर्ब जो आएगा वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगा, फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगा। इसको लिख लीजिएगा। जैसे अभी सेंटेंस भी लिख के हम आपको चमका देते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ श्रेया एज वेल एज श्रेया एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स आर गोइंग। अब ध्यान से देखिए, श्रेया एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर गोइंग। अब यहाँ पर श्रेया है, यहाँ पर एज वेल एज है, और ये दो सब्जेक्ट हैं हिज फ्रेंड। पहला सब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया। इन दोनों के बीच में कौन आया है, एज वेल एज, ये कनेक्ट कर रहा है। तो वर्ब जो आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, श्रेया के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर आर नहीं, क्या हो जाएगा बताओ, इज हो जाएगा। बताइए ठीक है बात। अगला देखिएगा, द टीचर along with the students, the teacher along with the students was going। अब देखिएगा ध्यान से, अब क्या कह रहा है, एक टीचर पहला हो गया, दूसरा ये हो गया, S2 ये हो गया, S1 ये हो गया, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू। अब टीचर के अकॉर्डिंग से आएगा, बताओ टीचर के अकॉर्डिंग ये चलेगा, तो ये बहुत सही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है बात। एक सेंटेंस आया था, सेंटेंस बड़ा शानदार था, जो मुझे भी मन अच्छा लगा। देखिएगा, सिल्वर एज वेल एज कॉटन have fallen considerably in prices recent days, recent days। अब देखिएगा, यहाँ पर सिल्वर हो गया, यहाँ पर कॉटन हो गया, और एज वेल एज आया है तो पहले के अकॉर्डिंग लगेगा, तो यहाँ पे हैव नहीं, क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है बात। अगला एक सेंटेंस और लास्ट लिखता हूँ, देखिएगा, फूड एज वेल एज वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। अब बताओ, फूड है और वाटर है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों फूड एज वेल एज के साथ कनेक्ट हैं, तो पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगा फूड के साथ, सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है, बताइए सर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, द पार्टी वॉज आउस्टेड इन पावर आफ्टर 12 years। बताइए आउस्टेड का मतलब क्या होता है। अब आपको मतलब ही नहीं पता रहेगा तो दिक्कत होगी, इसी वजह से तो सबसे पहले आपको वोकैब कराया था। आउस्टेड का मतलब क्या होता है, आउस्टेड का मतलब होता है बाहर निकाल देना, ठीक है, या क्या कर देना, हथिया लेना किसी चीज को। ही वॉज आउस्टेड एज चेयरमैन, ठीक है, उसने चेयरमैन की जगह ले ली, ठीक है। द पार्टी वॉज आउस्टेड इन पावर, आउस्टेड पावर को ले लिया, पावर को ले लिया मतलब हथिया लिया। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, हथिया लेना, कब्जा कर लेना, हथिया लेना। इस तरह की जब भी बात होगी तो आउस्टेड के साथ क्या आएगा बताओ, आउस्टेड फ्रॉम होता है, या किसी को बाहर निकाल देना, पावर से बाहर निकाल देना 12 साल बाद, या 12 साल पावर को ले लेना, तो आउस्टेड के साथ हमेशा क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। ये फिक्स प्रीपोजिशन की क्लास, फिक्स प्रीपोजिशन है। अगला, ही वॉज हेल्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जिसको पोटा एक्ट बोला जाता है, पोटा एक्ट बोला जाता है। ही वॉज हेल्ड, ही वॉज हेल्ड इन, क्या ये बात ठीक है, नहीं, हेल्ड के साथ हमेशा क्या लगेगा, यहाँ पर अंडर लगेगा। ही वॉज, वो पकड़ा गया, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इन द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट नहीं, टेररिज्म एक्ट के अंडर में उसको पकड़ा गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, चलिए भाई। अगला देखिए,
He has great fascination for each and everything that are connected with drama. He has great fascination for each and everything. ईच और एवरी क्या है, सिंगुलर है, तो दैट लगा हुआ है, तो इसके बाद ईच और एवरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, प्लूरल नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई। ईच क्या लगता है, ईच हमेशा किस कैसा रहता है, सिंगुलर नेचर रखता है। इट इज नो सीक्रेट, इट इज नो सीक्रेट दैट द प्रेसिडेंट वांट्स टू हैव अ सेकंड टर्म ऑफ ऑफिस। बताइए, प्रेसिडेंट क्या है भैया, प्रेसिडेंट है हमारे सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर है तो बताइए वांट्स लगेगा, बिल्कुल ठीक है। हैव अ सेकंड टर्म ऑफ ऑफिस, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, नो एरर होगा। अगला देखिए, द लेटर हैज बीन रिटेन, आई इंसिस्ट ऑन इट बीइंग सेंट एट वंस। द लेटर हैज बीन रिटेन, ये पैसिव वॉइस में है, बिल्कुल ठीक है। आई इंसिस्ट ऑन, ये भी ठीक है। इट बीइंग सेंट एट वंस, इट बीइंग, इट नहीं, इट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इट्स होना चाहिए, यानी लेटर के लिए क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। इट्स बीइंग सेंट एट वंस। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगला देखिए, अगला सेंटेंस है, आई एम टायर्ड ऑफ माई बॉयज, सेड द मदर। ठीक है, बोथ ऑफ देम कीप क्वेरलिंग ऑल द टाइम, राइट नाउ ऑल्सो दे आर क्वेरलिंग विद वन अनदर। अब दो ही बच्चे हैं भैया, कहाँ गया, बोथ ऑफ देम, दो ही बच्चे हैं, तो वन अनदर क्यों लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, ईच अदर लगाएंगे। अभी तो मैंने बताया है, दो है तो उसके लिए क्या लगेगा, ईच अदर लगेगा। दो है तो क्या लगेगा भाई, ईच अदर लगेगा। क्या ये बात ठीक है, आपको समझ आया? क्यों भाई, बता सकते हैं, कर पाएंगे, हो जाएगा। बोलो सर, आगे कुछ और रूल बता दें, या एक सेंट, चलो एक और स्लाइड कर लेते हैं, उसके बाद फिर रूल बताते हैं। शर्ली वॉन्ट्स टू नो वेदर यू आर गोइंग टू दिल्ली टुडे नाइट। टुडे नाइट नहीं लगता है, क्या लगता है बताओ, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा अब, हम्म टुडे नाइट होता है कि नहीं होता है, तो नहीं होता है, तो टू नाइट लगाते हैं, आज रात के लिए टू नाइट लगाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। द विजिटर्स टू द जू, विजिटर्स टू द जू, आर, आर लगा है, विजिटर्स होना चाहिए, यानी बहुत सारे देखने वाले दर्शक, तो विजिटर्स। अब देखो विजिटर लगा, वो सिंगुलर, वही तो बॉयज और गर्ल्स और हॉस्टल की बात हो रही थी, तो ये क्या हो जाएगा, विजिटर्स हो जाएगा। अब देखो पढ़ लिए हो तो आसान लग रहा है सब कुछ। नेक्स्ट देखिए, द लीजेंडरी हीरो लेट डाउन, अरे भाई लेट डाउन आ गया, लेट डाउन हिज प्रीसियस लाइफ फॉर द कंट्री। रख दिया, सेटिस्फाई, सेक्रीफाइस कर दिया, तो क्या हो गया बताओ, ले हो जाता है कि नहीं हो जाता है, हम्म तो ये सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल ठीक बात है। अभी तो पढ़ाया है, ले का लेड हो जाता है, वहां पे सेक्रीफाइस करने, तीसरा वाला नंबर जाके पलट के देख लीजिएगा वीडियो बैक करके। आवर गार्डनर विच इज वेरी लेजी सेज दैट देयर विल बी नो एप्पल्स दिस ईयर। आवर गार्डनर विच इज, अरे यार गार्डनर भैया जानवर नहीं है, गार्डनर भाई मरे हुए थोड़े ना है, क्या है, जिंदा है, आदमी है, तो विच नहीं आएगा यहाँ पर, नॉन लिविंग थिंग के लिए विच आता है, तो ये हो जाएगा हु। विच किसके लिए आता है, नॉन लिविंग के लिए आता है। हु किसके लिए आता है, जो जिंदा है। आवर गार्डनर हु इज वेरी लेजी सेज दैट देर विल बी नो एप्पल्स दिस ईयर। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई आस्क द गेस्ट व्हाट शी वुड लाइक टू ड्रिंक, शी रिप्लाइड दैट शी प्रेफर्ड कॉफी मच मोर देन टी। तो जब भी कॉफी और प्रीफर का शब्द आएगा, क्या, प्रीफर, और प्रीफर के साथ क्या लगता है, हमेशा टू लगता है, तो देन नहीं लगाएंगे, आप क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। नेक्स्ट देखिए, नो सूनर डिड आई रेस्ट देयर द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्लेस विद देयर पेरेंट्स। नो सूनर डिड, जब भी नो सूनर आएगा तो यहाँ पर रूल ऑफ इन्वर्जन काम करता है। क्या काम करता है, रूल ऑफ इन्वर्जन काम करता है, रूल ऑफ इन्वर्जन। इसका मतलब क्या होता है, जब भी नो सूनर लगेगा, नो सूनर लगेगा, तो उसके बाद क्या आएगा, डिड आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, है ना। अगर हैड आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो नो सूनर डिड आई रीच्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, डिड है, तो रीच्ड नहीं होगा, क्या होगा, ये रीच होगा, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए सर।
नेक्स्ट देखिए, आई डिड नॉट वांट टू लिसन टू हिम बट ही वाज एडमेंट एंड डिस्कस्ड अबाउट द मैटर। जब भी डिस्कस होगा, कोई चीज़ का डिस्कशन होता है, डिस्कशन होता ही मैटर के बारे में, तो डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगाते हैं, और ये इसका सही आंसर है। प्लीज नोट दैट द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट शैल बी हेल्ड ऑन June 15, 2019 बिटवीन 10 AM टू 2 PM। बताइए इसका सही आंसर क्या है। जब भी बिटवीन आएगा, जब भी बिटवीन आएगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे आप, एंड लगाएंगे। जब भी फ्रॉम आएगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ये दोनों बात याद रखिएगा, बिटवीन लगाया है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंड हो जाएगा। क्या ये बात ठीक है या नहीं ठीक है? क्या आपको समझ आया सर? हाँ बताइए सर, समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हो गई होगी बात, मुझे लगता है। और अब भी नहीं क्लियर हो रही है तो दोबारा पढ़ने की आपको ज़रूरत है। बात समझ में आ रही है? चलिए सर, देखिए बिसाइड और बिसाइड्स, दो कॉन्सेप्ट और आते हैं, इसको समझिएगा। एक शब्द होता है बिसाइड और दूसरा शब्द होता है क्या, बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स, इन दोनों में क्या अंतर है? तो जब भी बिसाइड होगा इसका मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, यानी किसी के बगल में। और बिसाइड्स मतलब क्या होता है, बिसाइड्स मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी इसके अलावा, इसको रहते हुए भी इसके अलावा। बताइए इसके सेंटेंस जैसे कहा जाए, माई कॉलेज, माई कॉलेज इज बिसाइड द लेक, यानी लेक के किनारे है। ये बात ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको ऐसे पूछा जाए, बिसाइड हिज मदर ही हैज़ टू aunts who stay with him, who stay with him, ठीक है, जो उसके साथ रहती हैं। तो बिसाइड नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बिसाइड यानी मदर के अलावा दो आंट्स भी उनके साथ रहती हैं, तो ये हो जाएगा बिसाइड्स। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे कहा जाए सिट हियर, सिट हियर मी, ठीक है, ये 2021 का सवाल है। ऑप्शन ए बाई, ऑप्शन बी बिसाइड, ध्यान से सीखिएगा। ऑप्शन सी जो है इन, और ऑप्शन डी है ऑन। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ बैठो मेरे बगल में, तो बिसाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज़ को सब ध्यान रखिएगा जो बता रहा हूँ। बात समझ में आई? हम्म। इसके अलावा कुछ और बातें जो ज़रूरी हैं जानना, जो ज़रूरी नहीं है जरूरी। जरूरी क्या है? जैसे कहा जाए कि देखिएगा, कब एट नाइट आता है, एट नाइट, या एट इवनिंग, और इन इवनिंग, इन नाइट, इस तरह की चीज़ें जब कब आती हैं। तो देखिए, इन कब आता है और एट कब आता है। एट नाइट, प्राइमरी पर्पज नाइट का क्या होता है, सोना। ठीक है, जब प्राइमरी पर्पज आप फुलफिल कर रहे हो तो एट लगता है। जब सेकेंडरी पर्पज होता है तो क्या लगता है बताओ, नॉट स्लीपिंग। जब आप सो नहीं रहे होते हैं तो सेकेंडरी पर्पज फुलफिल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, गेम कर रहे हैं, मूवी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। प्राइमरी पर्पज क्या होता है, स्लीपिंग। तो जब स्लीपिंग हो रहा है तो नाइट, एट नाइट है। और जब वही नाइट नहीं सो रहे हैं तो इन नाइट है। जैसे कहा जाए आई वॉज एक्टिव, आई वॉज एक्टिव इन द नाइट, इन द नाइट। अब ध्यान से देखिएगा, आई वॉज एक्टिव इन द नाइट, क्या ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप सो नहीं रहे हैं तो इन हो जाएगा। लेकिन मैं कह देता हूँ आई वॉज स्लीपिंग, क्या लगेगा बताओ, नाइट। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर एट नाइट लग जाएगा। क्या ये दोनों बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो, अब देखिएगा ध्यान से। चलो, बैट्स, चमगादड़ आर एक्टिव, यहाँ पे क्या लगेगा, एट लगेगा या इन लगेगा, इन नाइट्स। चमगादड़ रात में ही एक्टिव रहती हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, एट आएगा। प्राइमरी पर्पज ही वो फुलफिल कर रही हैं भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, डॉन, डॉन मतलब होता है भोर का समय, उषा काल। डॉन के साथ हमेशा एट लगता है, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो। सनराइज हो रहा है, सनराइज के साथ हमेशा क्या लगेगा, एट लगेगा। मॉर्निंग के साथ क्या लगेगा, मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे इन लगेगा, एट नहीं लगता है, याद रखिएगा। नून के साथ क्या लगता है, एट नून, यहाँ पर भी हमेशा एट लगता है।
ठीक है, आफ्टरनून के साथ क्या लगता है बताओ, ये सब याद रखिएगा। आफ्टरनून के साथ क्या लगता है, इन द आफ्टरनून होता है, इन द लगा देते हैं। और इवनिंग के साथ क्या लगाते हैं, इवनिंग, इवनिंग के साथ क्या लगाएंगे बताओ, इन द लगाएंगे। ठीक है, ये सारी बात ध्यान रखिएगा। डस्क, जो शाम वाला समय होता है, गोधूली का समय, इसके साथ क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। सनसेट का समय होता है, सनसेट, सनसेट के समय के साथ क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। नाइट के साथ क्या लगाते हैं, नाइट के साथ लगाते हैं एट और इन दोनों लगाते हैं। उसके अलावा मिड नाइट जब होता है तो एट मिड नाइट लगाते हैं। मध्य रात्रि, तो मध्य रात्रि को एट लगाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। बताओ सर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुछ और रूल कवर कर लेते हैं फटाफट। जैसे कहा जाए, जब भी दो प्रोनाउन ज्वाइन होते हैं किससे, एंड से, यहाँ पे लगा दीजिए एंड। इधर एक प्रोनाउन लिखिए, प्रोनाउन वन, इधर लिखिए प्रोनाउन टू। जब भी दो प्रोनाउन जो है ज्वाइन हो रहे हैं तो क्या होगा, तो दोनों जो होंगे वो सेम केस में होंगे, सेम केस में होंगे। यहाँ पर ही क्या होगा, सेम केस होगा। जैसे मैं लिखता हूँ यू एंड मी विल डू द वर्क। अब ध्यान से देखिएगा, यू एंड मी लिखा हुआ है। अब यू क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो किस केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। और यहाँ पर एंड क्या है, एंड समझते ही हैं। मी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और दोनों, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब ये दोनों सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो मी कैसा हो जाएगा, आई हो जाएगा, यू एंड आई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगला देखिए, देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन राहुल एंड मी। ये देखो, राहुल क्या है, राहुल भी ऑब्जेक्टिव केस में है, मी भी ऑब्जेक्टिव केस में है, दोनों सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लीजिएगा इसको, गलती मत करिएगा भाई, गलती कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, बोलो। ईच अदर, वन एंड अदर का कॉन्सेप्ट आता ही है आपको, इसमें कोई, हाँ, टू मच और मस्ट टू का एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको याद रखिएगा। टू मच, MUCH, दूसरा है मच टू। इन दोनों में अंतर क्या है, जब भी टू मच लगेगा, टू मच जब लगेगा तो इसके सामने क्या आएगा, नाउन आएगा। और इसको क्या बोला जाएगा बताओ, नाउन के पहले लगता है तो एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, और मच टू के साथ एडजेक्टिव आगे क्या आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है और एडवर्ब भी आ सकता है, याद रखिएगा। लेकिन टू मच के साथ हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे कहा जाए, कैसे कहा जाए, मतलब टू मच आएगा तो क्या लेगा, नाउन लेगा। मच टू आएगा तो क्या लेगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब लेगा। देखिए, जैसे कहा जाए, देयर वॉज टू मच या मच टू स्नो ऑन द रोड। स्नो क्या है, स्नो है नाउन। क्या है भैया, स्नो नाउन है। तो नाउन है तो क्या लगेगा, टू मच लगेगा, मच टू लगेगा, तो टू मच लगेगा, ये मच टू गलत हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसे लिख दूं, द टास्क गिवन टू हिम इज टू मच डिफिकल्ट। अब बताओ, डिफिकल्ट क्या है, एडजेक्टिव है। और डिफिकल्ट अगर एडजेक्टिव है तो इसके पहले क्या लगेगा, टू मच लगेगा या मच टू लगेगा, तो टू मच गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगेगा, मच टू लगेगा, वो ज़्यादा ही डिफिकल्ट है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको गलत नहीं करना आपको। इसके अलावा टू मच और मच टू के बाद आगे बढ़ें तो एक आता है सो और सच का कॉन्सेप्ट। सो और सच का कॉन्सेप्ट आप शायद जानते भी होंगे, आप शायद नहीं भी जानते होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो और सच के कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना पड़ता है। एक मिनट इसको ऐसे कर ले। हाँ, सो जब भी आएगा, सो जब भी आएगा तो उसके बाद क्या लगेगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब लगेगा। और जब सच आएगा तो इसके बाद क्या लगेगा भाई, नाउन लगेगा। ये भी ध्यान ध्यान रखिएगा। जैसे कहा जाए,
आदि इज सो स्मार्ट, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। स्मार्ट एडजेक्टिव हो गया तो उसके पहले आपने लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। आदि इज सच अ स्मार्ट गाय। ठीक है, नाउन लग गया तो नाउन के पहले क्या लगेगा, सच लगेगा। बात समझ में आ गई। जैसे कहा जाए ही इज सच एन इडियट, तो ये इडियट नाउन है तो सच लगा दिया आपने, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ही स्पोक सो क्लियरली, ही स्पोक बोलता है सो क्लियरली। अब क्लियरली क्या है, एडवर्ब है, तो एडवर्ब के पहले क्या आपने लगा दिया, सो लगा दिया। तो ये दोनों कहानी ध्यान रखिएगा, सो और सच में क्या अंतर होता है। चलिए, एक रूल होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एमपीटी जो आपको जानना जरूरी है। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ एमपीटी, एमपीटी, एमपीटी का मतलब क्या होता है। एडवर्ब में एक होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। और टी का मतलब क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये इसी के सीक्वेंस में लगता है, एमपीटी के सीक्वेंस में लगता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ वो ज़्यादा समझ में आएगा। चलो, मैं पहले लिखता हूँ ही इज इन, वह अंदर है। यहाँ पर क्या है, इन, इन क्या है, ही इज इन, वह अंदर है। यहाँ पे इन क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है, ध्यान रखिएगा। ही इज इन द हाउस, हाउस क्या है, नाउन। और यहाँ पर क्या हो जाए, नाउन के पहले क्या लगेगा, प्रीपोजिशन लगेगा। तो इसीलिए मैंने बोला था ग्रामर इज ऑल अबाउट वर्ड प्लेसमेंट और वर्ड सिलेक्शन। तो डिपेंड करेगा किस जगह पे क्या आया है, उसकी वजह से ये काम चलता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, सब समझ में आ गया। अगला बताइए। अगला ये है नेहा। नेहा जी हैं जो क्या करती हैं, गाना गाती। नेहा सैंग ब्यूटीफुली, वो बहुत सुंदर गाती हैं। कब गाई थी, लास्ट नाइट। एरर बताइएगा, लास्ट नाइट एट द पार्टी। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें गलती क्या है। तो सबसे पहले मैनर, कैसे गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद प्लेस, कहाँ गाई थी, पार्टी में गाई थी। उसके बाद टाइम, लास्ट नाइट, ऐसे लगेगा। तो ये हो जाएगा नेहा सैंग ब्यूटीफुली। कैसा गाती हैं, ये बता दिया आपने, एडवर्ब ऑफ मैनर लिखवा दिया। उसके बाद कहाँ गाती हैं, ब्यूटीफुली एट द पार्टी। उसके बाद टाइम क्या है, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। ये ऐसे लिखा जाता है सेंटेंस को, ध्यान रखिएगा। तो रूल हो जाएगा एमपीटी का, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम। बात समझ में आ गई, बोलो। चलिए, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो थोड़ा रिकॉल करने की ज़रूरत है। एक होता है अटैक। अटैक अभी हुआ है हाल ही में। चलिए, तो हाल ही में जो अटैक हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, वो तो जानते हैं। अटैक एक वर्ब भी है, और अटैक क्या है, एक नाउन भी है। अटैक वर्ब है तो ऑन नहीं लगाएंगे, अटैक नाउन है तो ऑन लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा। नेहा अटैक्ड राहुल, यहाँ पर वर्ब है तो ऑन नहीं लगाया है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, देयर वॉज एन अटैक ऑन द गर्ल, तो उस लड़की पर एक अटैक हुआ। अटैक के साथ यहाँ पे ऑन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अटैक किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। यहाँ पर अटैक किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। जब वर्ब का काम करेगा तो ऑन नहीं लगेगा, लेकिन जब नाउन का काम लगेगा तो ऑन लगेगा। ये कहानी भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर बात। चलिए, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं, कोई आदमी मरता किससे है, इस पे सवाल बनता ही बनता है। तो देखिएगा, जब किसी बीमारी से मरते हैं, डेथ हुआ है किसी बीमारी से, है ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ एक सेंटेंस, ही
डाइड ऑफ मलेरिया। तो ये हो गया पहला। अगर डेथ किसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ है तो यहां पर क्या लगेगा, इन लगेगा। जैसे कहा जाए, शब्द आ जाए एक्सीडेंट, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, ये भी ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए, जब डेथ होता है किसी भूख की वजह से, हंगर या स्टारवेशन, भूखमरी, तो यहां पर क्या लगता है, ऑफ लगता है। जैसे ही डाइड ऑफ हंगर। अगला देखिए, जब किसी की डेथ होती है और डेथ हो रही है, मान लीजिए ग्रीफ, दुख हो गया है, दुख के बाद उसने सुसाइड कर लिया है, सॉरो या शेम, लज्जा के मारे सुसाइड कर लिया, तो यहां पर क्या लगेगा, विद लगेगा। जैसे सेंटेंस लिख दिया जाए, ही डाइड विद ग्रेफ, दुख में मर गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर वायलेंस होता है, शब्द वायलेंस आता है, डेथ अगर वायलेंस की वजह से होता है तो यहां पर क्या लगेगा, बाई लगेगा। जैसे कहा जाए, ही डाइड बाई वायलेंस। समझ में आ गई बात। तो ये सारी कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर आपके लिए। अगर किसी इंजरी की वजह से डेथ होता है, डेथ होता है इंजरी की वजह से, ठीक है, या ओवर ईटिंग की वजह से, तो फ्रॉम लगेगा। जैसे कहा जाए, ही डाइड फ्रॉम वाउंड, चोट की वजह से मर गया वो। ठीक है, तो ये दोनों कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपके पास, मोस्टली मेनली मैंने रूल कुछ कवर किए हैं आपको, आपको अच्छा लग रहा होगा। अगला है देखो, एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेज इन अ ईयर ड्यूरिंग द मानसून द रिवर कैन नॉट फ्लो ऑन इट्स ओन। एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू डेज लगेगा, मतलब कुछ ही दिन, अ फ्यू डेज लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा यहाँ पर, अ फ्यू डेज लगेगा, याद रखिएगा इसको। बीइंग अप्राइज्ड विद आर अप्रोच द होल नेबरहुड केम आउट टू मीट द मिनिस्टर। अप्राइज के साथ ऑफ लगना, और अच्छा चलो, फ्यू द फ्यू का पहले कुछ रूल बता देते हैं। फ्यू कब लगेगा, फ्यू तब लगेगा जब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो तो क्या लगाएंगे, फ्यू लगाएंगे। अ फ्यू मतलब जीरो नहीं है, नॉट जीरो, तो अ फ्यू। द फ्यू कब लगाएंगे, द फ्यू, द फ्यू का मतलब हो जाएगा ऑल, क्या लग जाएगा बताओ, द फ्यू कब लगाएंगे, ऑल दैट इज अवेलेबल। जैसे कहा जाए, पानी थोड़ा ही गिलास में है, अरे जो है वही दे दो, ऑल दैट इज अवेलेबल, द फ्यू वाटर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। अगला, बीइंग अप्राइज्ड विद आवर अप्रोच द होल नेबरहुड केम आउट टू मीट द मिनिस्टर। अप्राइज, अप्राइज देखो, एक शब्द है अप्राइज, अप्राइज के साथ ऑफ लगना, इसका मतलब है इन्फॉर्म करना। ठीक है, इन्फॉर्म करना। अप्रेज, अप्रेज का मतलब क्या होता है, इवेल्युएट करना। अप्रेजल होता है ना, इवेल्युएट करना। तो बीइंग अप्राइज्ड आर अप्रोच, ठीक है, तो अब अप्राइज के साथ विद नहीं लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पर, ऑफ लगेगा ना, इन्फॉर्म करो अपने अप्रोच को। द होल नेबरहुड केम आउट टू मीट द मिनिस्टर। नेक्स्ट देखिए, द सेलिब्रेटेड ग्रामरियन पतंजलि वॉज अ कंटेम्प्ररी टू पुष्यमित्र शुंग। बताओ, कंटेम्प्ररी के साथ हमेशा भी टू नहीं लगता है, क्या लगता है, ऑफ लगता है। देखो, फिक्स प्रीपोजिशन के रूल्स हैं, ध्यान रखिएगा। हिज अपील फॉर फंड्स मेट अ पुअर रिस्पॉन्स। ठीक है, मेट आया है, अब मेट मतलब मिलना, तो मेट विद अ पुअर रिस्पॉन्स होता है। ठीक, हिज अपील फॉर फंड्स मेट विद पुअर रिस्पॉन्स। बुद्धिज्म टीचेस दैट फ्रीडम फ्रॉम डिजायर विल लीड टू स्केप। देख रहे हो, सब पीवाईक्यू हैं और सब देखो फिक्स प्रीपोजिशन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। बुद्धिज्म टीचेस दैट फ्रीडम फ्रॉम डिजायर विल लीड टू escape सफरिंग। escape सफरिंग नहीं होता है, पहली बात तो ये, टू एंड escape हो जाएगा और फ्रॉम सफरिंग हो जाएगा, फ्रॉम सफरिंग हो जाएगा, ये चीज भी ध्यान रखिएगा।
दिस हार्डली वोन लिबर्टी वॉज नॉट टू बी लाइटली अबेंडन, हार्डली किसी तरह मुश्किल से नहीं है आपने किया है। दिस हार्ड वोन लिबर्टी, एक ऐसी लिबर्टी जो बहुत हार्ड थी। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, इट इज इन द टेम्परेट कंट्रीज फॉर नॉर्थ यूरोप दैट द बेनिफिशियल ऑफ इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड इज मोस्ट मैनिफेस्ट। अब ये देखो क्या बोल रहा है, मोस्ट मैनिफेस्ट, इसका क्या मतलब है? मैनिफेस्ट जो है वो क्या है? नाउन है, सॉरी वर्ब, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो इसके पहले क्या लगेगा? एडवर्ब लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? मोस्टली मैनिफेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या लगाना है यहाँ पर? वर्ब लगाना है। तो वर्ब लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? मैनिफेस्टेड लगाएंगे। और यहाँ पे क्या लग जाएगा? मोस्टली लग जाएगा। इस वजह से इसको ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई? टेम्परेट कंट्री वो कंट्रीज होती हैं, जैसे ये अर्थ है, अर्थ पे ये 0 डिग्री, ये 23.5, ये भी 23.5, ये ट्रॉपिकल हो जाता है। उसके बाद ये वाला कौन सा एरिया हो जाता है? टेम्परेट हो जाता है। ठीक है, जहाँ ठंडा ज़्यादा रहता है। द इफेक्ट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयमेंट ऑन जेंडर इक्वालिटी नाउ अपीयर टू बी ट्रिकलिंग एट द नेक्स्ट जनरेशन। इसका सही आंसर क्या होगा? ट्रिकलिंग के साथ एट नहीं लगता है, ट्रिकलिंग के साथ क्या लगता है? इनटू लगता है। ये सब ध्यान रखिएगा, फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चन है, गलत हो जाते हैं। अगला देखिए, अच्छा कुछ छूटा है क्या? नहीं छूटा है। सिंस द 15 मिनट्स ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन होता है जब भी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पीरियड ऑफ टाइम होता है तो क्या लगता है? फॉर लगता है। ड्यूरेशन है ना, ध्यान रखिएगा इसको। इंडिया वोन बाई एन इनिंग्स एंड 3 रन्स। बताइए सही आंसर है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है, इनिंग्स के साथ हमेशा सिंगुलर लगता है, सिंगुलर होता ही है। ईच वन ऑफ दी चेयर, देखो अब आ गया ईच, ईच क्या होता है? सिंगुलर होता है। दी चेयर्स है तो क्या लगेगा यहाँ पर? इज लगेगा। बहुत आसान हो गया। अब देखो, फ्यू क्रिएचर्स आउट विट द फॉक्स एसोप्स फैबल्स। अब देखिएगा ध्यान से, अ फ्यू क्रिएचर्स, थोड़ा बहुत ही होता है ना फ्यू का, देखो अभी फ्यू समझे हो, अ फ्यू हो जाएगा वहां पर। अ फ्यू क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो जीरो नहीं है, कुछ कुछ तो है। बात समझ में आ रही है? कुछ तो है, इसलिए अ फ्यू क्रिएचर्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? एसोप्स फेबल। बताओ, बलाइए सर, बलाइए, इसको बताइए को बलाइए भी कहा जाता है। बताइए एसोप्स फेबल क्या होता है? बताइए सर। मोरलिस्टिक स्टोरीज जो होते हैं ना, उसको एसोप्स फेबल कहा जाता है। जो कुछ ह्यूमन बिहेवियर के वैल्यू के बारे में बताते हैं, उसको क्या बोला जाता है? एसोप्स फेबल कहा जाता है। अगला, एनीवेयर इन द वर्ल्ड व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट विमेन, कॉन्फ्लिक्ट के साथ क्या? व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट विमेन एंड चिल्ड्रन सफर द मोस्ट। इसका मतलब क्या है? व्हेन नहीं, जब, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल ठीक है। विमेन एंड चाइल्ड सफर द मोस्ट, बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब नो एरर है। ठीक है। द मैन इज द फाउंडेशनल डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। फाउंडेशनल डायरेक्टर, फाउंडिंग डायरेक्टर होता है ना? ये क्या हो जाता है? फाउंडिंग हो जाता है। नाउन में मैंने पढ़ाया है फाउंड का। फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। पेरेंट्स ऑफ LGBT कम्युनिटी मेंबर्स आर कमिंग विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम NGO। इसका क्या मतलब है? आर कमिंग आउट, कमिंग इन नहीं होता है, कमिंग आउट होता है। ठीक है, कम आउट। टू लव वन आर्ट फॉर्म इज ग्रेट, बट टू बी एबल टू अप्रिशिएट अनदर एंड फाइनल लिटल कनेक्शंस आर प्राइसलेस। बताइए इसका सही क्या आंसर होगा? टू लव वन आर्ट, ये क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया? इज लगा दिया। बट टू बी एबल टू अप्रिशिएट अनदर एंड फाइंड लिटरल कनेक्शन, बट टू बी एबल कनेक्शंस आर प्राइसलेस, फाइंड लिटरल कनेक्शंस आर प्राइसलेस। क्या ये बात ठीक है? बताओ। बट टू बी एबल टू अप्रिसिएट अनदर, ये है आपका नाउन, तो यहाँ पर आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा? इज लगेगा। इसीलिए ग्रामर फाउंडेशन की बार बार बात करता हूँ। 5 क्लास है, यूट्यूब पे देख लीजिए जाके। आधा सवाल तो आधा बीमारी खत्म हो जाएगा। फीमेल लिटरेसी रेट हैज गोन अप बाई 11% इन द पास्ट डिकेड एज अपोज टू अ 3% इंक्रीज इन मेल लिटरेसी। इसका सही आंसर क्या होगा? एज अपोज टू क्या होगा यार? एज अपोज टू क्या? फीमेल लिटरेसी रेट गोन अप बाई 11%, आगे बढ़ा है। इन द पास्ट डिकेड, एज अपोज टू नहीं, एज कंपेयर टू, तो ये हो जाएगा क्या? कंपेयर्ड टू। बात समझ में आ रही है? अब देखिए अगला, एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द चेंज ओवर फ्रॉम अ फ्रॉम अ क्लोज्ड इकोनॉमी टू अ मर्केंटाइल इकोनॉमी हैज प्रेजेंटेड इन ह्यूमन सोसाइटी इनन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स। इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ। प्रेजेंटेड इन ह्यूमन सोसाइटी इनन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, होमवर्क दे दें क्या आपको सोचने के लिए थोड़ा?
प्रेजेंटेड इन, क्या सही होगा बताओ, क्या सही होगा? चलिए होमवर्क ले लीजिए, करके बताइएगा इसको कमेंट में। अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज आइडेंटिफाइड एज अ ह्यूमन कम्युनिटी विच प्रोड्यूसेस ऑल इट कंज्यूम्स एंड कंज्यूम्ड ऑल इट्स प्रोड्यूसेस। इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? हम्म, which produces all it consumes and consumed all it produces। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर प्रेजेंट में है तो यहाँ पे पास्ट कैसे लगा दिया, यानी ये वाला गलत हो जाएगा, डी। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल अगेंस्ट ऑल मेटल्स। अब इसका सही आंसर क्या होगा? अगेंस्ट ऑल मेटल्स। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल अगेंस्ट ऑल मेटल। बात समझ में आ रही है? अगेंस्ट नहीं होगा ना, उन सब में, उन सब में आप क्या करते हैं, उन सब में ज़्यादा यूज करते हैं। मुंबई इज लार्जेस्ट कॉटन सेंटर इन द कंट्री। मुंबई इज द लार्जेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये सही हो जाएगा। While every care have been taken in preparing the result, the company reserve the right to correct any advertent error at a later stage। इसका सही आंसर क्या होगा? While every care के साथ सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या लगेगा? हैज़ लगेगा, ये गलत हो जाएगा। माई सिस्टर एंड आई होता है भाई, अभी तो बताया है, तो ये हो जाएगा। डिस्पाइट द थ्रिल ऑफ विनिंग द लॉटरी लास्ट वीक माई नेवर विल सीम्स हैप्पी। अब इसका सही आंसर क्या होगा बताइए सर? स्टिल सीम्स हैप्पी, माई नेवर विल स्टिल सीम्स हैप्पी। सोचिएगा पढ़ के। द थ्रिल ऑफ विनिंग द लॉटरी लास्ट वीक है, तो यहाँ पे आप प्रेजेंट कैसे लगा सकते हैं? पहले की बात हो रही है, ये गलत हो जाएगा। हर नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेज एज फार बियॉन्ड द कॉमन। हर नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, नॉलेज है इंडियन लैंग्वेज का, नॉलेज कैसा होगा? इज होगा, सिंगुलर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए अगला, यू लुक एज इफ यू हैव रैन ऑल द वे होम। बताइए, यू लुक एज इफ यू हैव रैन, यू इफ यू हैव क्या होगा? रन, रैन, रन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना, हैव लगा हुआ है तो उसके बाद क्या आएगा? V3 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा, द रियल वॉयज ऑफ डिस्कवरी कंसिस्ट। द रियल वॉयज ऑफ डिस्कवरी कंसिस्ट, यहीं पे आते रुक जाते हैं, क्यों? क्योंकि सिंगुलर है तो कंसिस्ट नहीं होगा, क्या होगा भाई? कंसिस्ट्स होगा ना भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे यस लगता है। नो स्ट्रगल कैन एवर सक्सीड विदाउट women पार्टिसिपेटिंग साइड बाय साइड विद men। बताइए, नो स्ट्रगल कैन एवर सक्सीड विदाउट women पार्टिसिपेटिंग साइड बाय साइड विद, नो स्ट्रगल कैन एवर सक्सीडेड, नो स्ट्रगल कैन एवर सक्सीडेड, क्या इसका सही आंसर होगा बताइए? तो नो स्ट्रगल कैन एवर सक्सीडेड, इसका भी एक्सप्लेनेशन आप खोज के हमको बताएंगे। अगला, एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर फॉर टुमारो बिलोंग्स, अरे यार गलती बोल दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? बिलोंग्स आएगा, एजुकेशन है, ऐसा ये सिंगुलर लगेगा। अगला देखिए, देयर कम अ टाइम व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन टर्निंग द पेज एंड क्लोजिंग द बुक। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देयर कम अ टाइम नहीं, देयर कम्स अ टाइम होता है। ठीक है, कम्स हो जाएगा। अगला देखिए, अगला, आफ्टर मिस्टीरियसली एक्सपेंडिंग फॉर डिकेट्स अंटार्कटिका सी आइस कवर, क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग मेल्टिंग नहीं, स्टार्टिंग मेल्टिंग नहीं, स्टार्टेड मेल्टिंग। ठीक है, स्टार्टेड मेल्टिंग। द ऑक्शन कंडक्टेड बाय द बैंक विल बी प्राइस बेस्ड यूजिंग मल्टीपल प्राइस मेथड्स। इसका सही आंसर क्या होगा? कंडक्टेड बाय बैंक। ठीक है, कंडक्टेड बाय बैंक, तो विल कैसे लगा दोगे? यहाँ पे लगाओगे वॉज, बी ऑक्शन है तो वॉज लग जाएगा, वॉज बी प्राइस बेस्ड। नेक्स्ट देखिए, द स्कीम would have been implemented effectively all affected would have benefited। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इफ द स्कीम वुड हैव बीन नहीं होगा, क्या होगा? यहाँ पर वुड हैव यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे आप? यहाँ पर लगाएंगे हैड। ठीक है भैया, क्लियर हो गई बात? अगला, गवर्नमेंट स्टॉक ऑफर्स सेफ्टी लिक्विडिटी एंड अट्रैक्टिव रिटर्न फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। बताइए क्या होगा? सेफ्टी लिक्विडिटी एंड अट्रैक्टिव रिटर्न नहीं, रिटर्न्स होता है। नाउन लगा रहे हैं ना, लिक्विडिटी अट्रैक्टिव सेफ्टी, अट्रैक्टिव लिक्विडिटी सेफ्टी, अट्रैक्ट सॉरी, लिक्विडिटी नाउन, सेफ्टी नाउन, तो रिटर्न नहीं, रिटर्न्स होता है ना, रिटर्न्स भी क्या होता है? नाउन होता है, तो सब नाउन एक साथ लगता है। अगला देखिए, स्क्रॉलिंग थ्रू होता है, स्क्रॉलिंग थ्रू, थोरो नहीं,
थ्रू स्क्रॉलिंग थ्रू माई सोशल मीडिया टाइमलाइन, ऐसा कुछ होगा। अगला, द फैसिनेशन विद गोल्ड एटलीस्ट seems to be a case where traditional belief and modern finance would point the same way। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर नहीं होगा, ठीक है। टू बी केस वेयर ट्रेडिशनल बिलीफ, वेयर होता है ना जहाँ, वेयर ट्रेडिशनल बिलीफ एंड मॉडर्न फाइनेंस वुड पॉइंट द सेम वे। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, लीव अस, अरे लीव अस कैसे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है तो लीव्स अस हो जाएगा। अगला, व्हेन एवरीथिंग स्टार्टेड वर्किंग फॉर यू विल फाइंड थिंग्स आर अचीव्ड एंड डिलीवर्ड। बताइए सही आंसर क्या होगा? थिंग्स आर अचीव्ड एंड डिलीवर्ड, डिलीवर्ड अगर थर्ड फॉर्म में होगा तो अचीव्ड भी कैसा होगा? थर्ड फॉर्म में होगा। इफ आई वर यू आई वुड नॉट गो फॉर चेंज द जॉब, अगर मैं तुम होता तो क्या होता? ही वर यू, अगर मैं तुम होता। इफ आई वर हिम, अगर तुम होते। आई वुड नॉट गो फॉर चेंज द जॉब, सही आंसर है, नो एरर। एट द बिगनिंग ऑफ द 19th century फीमेल लिटरेसी वॉज एक्सट्रीमली लो, एक्सट्रीमली लोड लिखा हुआ है, लोड नहीं एक्सट्रीमली लो होता है, यहाँ से ईडी आप हटा दीजिए, इन कंपैरिजन टू मेल लिटरेसी। नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट रिवियर्ड मेंबर, वन ऑफ आया है तो रिवियर्ड मेंबर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मेंबर्स ऑफ द कमेटी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ, प्लूरल नाउन लगेगा कि नहीं लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल प्लूरल नाउन लगेगा। राहुल आस्क्ड मी वेदर आई वॉज इंटरेस्टेड टू ज्वाइनिंग द ग्रुप फॉर द ट्रिप, वेदर आई वॉज इंटरेस्टेड टू ज्वाइनिंग द ग्रुप, बताइए सही आंसर क्या होगा? वेदर टू ज्वाइनिंग द ग्रुप, टू के साथ क्या लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है तो टू ज्वाइन हो जाएगा, टू ज्वाइन हो जाएगा, ज्वाइन, ठीक है। तो सी ऑप्शन में गलती है। वेयर देयर इज अ विल देन देयर इज अ वे, सही आंसर क्या होगा? तो वेल, वेयर देयर इज वे विल देयर इज अ वे इज एन ओल्ड एपिथेट, ठीक है, बात खत्म, देन नहीं लगेगा वहां पर। इंडियन फेमिनिज्म ग्रीव आउट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट ऑफ द लेट 19th century रीच्ड फुल मेच्योरिटी इन द अर्ली 20th century, इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए 19th century और यहाँ पर एक चीज खत्म हो रहा है तो जोड़ोगे, जोड़ोगे तो क्या लगाओगे? एंड 19th century, ठीक है, ग्रीव आउट, उसके बाद रीच्ड फुल मेच्योरिटी इन अर्ली 20th century, यहाँ पे एंड लगेगा, सी ऑप्शन मेरा है। द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट एवरी वन फील्स फ्री एंड कैन परस्यू हिज और हर इंटरेस्ट, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो कैन परस्यूज लिखा है, नहीं भाई, कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है तो ये क्या हो जाएगा भाई? परस्यू हो जाएगा। All stakeholders of education have the right to ask for accountability in every aspects of its implementation। बताइए सही आंसर क्या होगा? every aspects, ठीक है, every aspect हो जाएगा, प्लूरल नहीं लगाना इसमें, ठीक। चलो, learning many languages promotes linguistic, cultural and social harmonies among people speaking different languages। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सोशल हार्मनीज नहीं, सोशल हार्मनी, ठीक है, अमंग पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ही हैड बीन डूइंग द जॉब ऑफ अ फिजिशियन ड्यूरिंग द 90s, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ड्यूरिंग द 90s नहीं, 1990 से कर रहा है तो ड्यूरिंग नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिंस हो जाएगा। ही सेड दैट ही प्रीफर्ड कॉफी, कॉफी प्रीफर के साथ क्या लगेगा? टू लगेगा, टी। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, जो भी चीज चमकता है वो सोना नहीं होता। ऑल जो है वहाँ यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है, तो ये आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा? इज लगेगा, यानी सिंगुलर लगेगा। अ स्पीसीज इज कंसिडर्ड इंडेंजर्ड व्हेन इट इज इन अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वर्ल्ड, बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इंडेंजर्ड व्हेन इट इज इन अ वेरी हाई नहीं, एट अ वेरी हाई रिस्क होता है, इसका सही आंसर होगा सी। आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इज इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल, बताइए इसका सही आंसर क्या हो? वी फॉल, जब हम गिरते हैं वी फॉल हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। लैंग्वेज इज एन इसेंशियल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एवरी लैंग्वेज मैटर्स इन कम्युनिकेशन, बताइए सही आंसर क्या? एन इसेंशियल मोड्स, एन लगा हुआ है तो मोड्स नहीं लगेगा, क्या लगेगा? मोड लगेगा, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द मैटर वॉज बीन रिजॉल्व आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशंस अमंग द मेंबर्स ऑफ द टीम, बताइए सही आंसर क्या होगा? द मैटर वॉज बीन रिजॉल्व, वॉज बीन रिजॉल्व का क्या मतलब है? अरे कुछ तो ढंग से लगाओ, सेंटेंस ही गलत है। केयर हैज बीन टेकन, केयर हैज बीन टेकन टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट, सही आंसर क्या होगा? तो टू इंश्योर, टू इंश्योर, ठीक है, तो डी ऑप्शन, नो एरर, एरर नहीं भी होता है, ध्यान रखिएगा।
एवरीथिंग इज गोइंग वेल, वी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम। बताइए, तो एवरीथिंग इज गोइंग वेल, तो वी डिडंट हैव क्या, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सही आंसर ये, सही आंसर क्या होगा, बी होगा। लावण्या हैज नॉट गोन टू वर्क, क्या, यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे क्या है, टाइम है, तो यस्टरडे टाइम बता रहा है, तो हैज नॉट नहीं होगा। अगर पास्ट में चल रहा है मामला तो ये क्या होता है, डिंट होता है, डिंट गो, डिडंट गो। ठीक है भाई। अगला देखिए, लुक द बॉय ओवर देयर वियर्स द सेम स्वेटर एज यू, जैसा तुमने पहना है। ठीक है, लुक द बॉय ओवर देयर इज वियरिंग, पहन रहा है, इज वियरिंग होगा। ठीक है, इज वियरिंग सेम स्वेटर एज स्वेटर। इट बिगिंस टू टर्न डार्क, शैल आई स्विच ऑन द लाइट्स, इट बिगिंस नहीं, इट हैज बिगन, रात हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, तो क्या लाइट जला लूं। रमन एंड मिताली हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर, सही आंसर क्या होगा, हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स, नो एरर। आई हैव प्लेड बास्केटबॉल बास्केटबॉल फॉर द पास्ट 3 आवर्स, बताइए सही आंसर क्या होगा। आई हैव फॉर द पास्ट 3 आवर्स किस में चल रहा है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चल रहा है। आई हैव प्लेइंग होता है, आई हैव प्लेइंग, और हैव के साथ क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। आई हैव बीन प्लेइंग बास्केटबॉल फॉर पास्ट 3 आवर्स। व्हेन सी हियर्ड द न्यूज सी हैज नॉट बीन वेरी प्लीज्ड, बताइए सही आंसर क्या होगा। व्हेन सी हियर्ड, हियर्ड क्या है, पास्ट है, तो हैज ने क्यों लगाएंगे, आप लगाएंगे क्या, wasn't। ठीक है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आर यू एन अमेरिकन, तो ये क्या हो जाएगा, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम नहीं, ये हो जाएगा वेयर डू यू कम फ्रॉम, कहाँ से आते हो, आर यू अमेरिकन, ये हो जाएगा पूरी कहानी। ठीक है, आई वेंट टू कनाडा अ फ्यू ईयर्स अगो फॉर अ हॉलीडे, इसका सही आंसर क्या होगा, आई वेंट टू कनाडा सही है, अ फ्यू ईयर्स एगो बिल्कुल ठीक है, फॉर अ हॉलीडे नो एरर। अब देखिए, दिस टास्क इज वेरी बीइंग अंडरटेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल इन नीडेड एट इंस्टेंस ऑफ द चीफ ऑफ द ग्रुप, बताइए सही आंसर क्या होगा, फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल इन नीडेड। इन अगर प्रीपोजिशन है तो क्या होगा, नीडेड नहीं होगा, क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो नीड लग जाएगा। सही आंसर क्या है, बी। इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड, अरे आई वर होता है, मैं तुम्हारी जगह होता, तो आई वर। ठीक है, माई मदर इज थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग, माई मदर इज थिंकिंग नहीं होता है, माई मदर थिंक्स, वो सोचती है कि मुझे पीना रोक देना चाहिए। द स्टूडेंट्स हैव, सॉरी, हैव अ गुड टाइम इन क्लास टूडे, रखे थे। ठीक है, हो चुका है, बीत चुका है, तो हैव नहीं, क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, मोर देन 30 लाख पीपल वर इन इनोक्यूलेटेड अगेंस्ट कोविड 19 ऑन March 15th, बताइए सही आंसर क्या होगा। मोर देन 30 लाख पीपल वर इनोक्यूलेटेड अगेंस्ट कोविड 19 ऑन March 15, मोर देन 30 लाख पीपल, ठीक है, वर इनोक्यूलेटेड, ठीक है, अगेंस्ट कोविड 19 ऑन मार्च, नो एरर। ठीक है, एल आई सी वॉज फाउंड ऑन September 1, 1956, एल आई सी वॉज फाउंड नहीं हो जाता है, एल आई सी को खोजा गया था, आविष्कार किया गया था, स्थापित किया गया था, किस में चल रहा है ये, पैसिव वॉइस में चल रहा है, तो फाउंड नहीं होगा, क्या होगा, फाउंडेड होगा। ठीक है, अगला देखिए, फुल मैनी अ फ्लावर, अब देखो फुल मैनी अ फ्लावर, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो मैंने कराया वही आया है ना, तो आर नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, इज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज इन देयर स्टडीज, एवरी वन ऑफ माई बॉयज इन हिज स्टडीज हो जाएगा ना, हिज हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, मोस्ट हार्ट अटैक्स इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट इन द सेंटर ऑफ लाइफ और लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, चेस्ट पेन को एंजाइना के नाम से जाना जाता है, तो जो हार्ट अटैक्स होता है वो डिस्कम्फर्ट देता है, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। फॉर मोस्ट फूड पार्क मार्केटिंग इनिशिएटिव आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू हंड्रेड्स किलोमीटर, इसका सही आंसर क्या होगा, फॉर मोस्ट फूड पार्क नहीं, मोस्ट मतलब बहुत सारे फूड पार्क्स की बात हो रही है, इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, इट वुड बी नाइस टू हैव अ गुड इवनिंग स्टॉल, गुड इवनिंग स्टॉल, ठीक है, आफ्टर 5 आवर्स ऑफ ऑफिस, कोई भी गलती नहीं है इसमें, ध्यान रखिएगा। अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर देन ही लाइक्स हिस्ट्री, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो कोई भी गलती इसमें नहीं होगा। वाइल द सोलर एनर्जी हैज ग्रैब्ड द स्पॉटलाइट, विंड पावर टू हैज बीन मेड स्टडी प्रोग्रेस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इन इंडिया, बताइए इसमें क्या गलती है। देखिए, हैज बीन मेड, हैज बीन मेड, हैज बीन मेड, क्या बीन लगाने की क्या जरूरत है,
हैज बीन क्यों लगाओगे? तो हैज मेड हो जाएगा, बी आंसर। प्राइड ब्रिंग्स अ ग्रेट डीलिंग ऑफ वैनिटी एंड इगोटिस्टिक इन्फ्लेशन। बताइए क्या होगा इसमें? हम्म। हैज अ ग्रेट डीलिंग, क्या ग्रेट डील होता है, ग्रेट एडजेक्टिव है तो इसके पहले नाउन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये? डील ऑफ वैनिटी। वैनिटी मतलब क्या होता है? घमंड, घमंडी। ठीक है। परसुएशन हैपेंस ओनली व्हेन समवन टेक्स अ स्टैंड फ्रॉम विच ही वाज अनविलिंग टू मूव। बताइए क्या होगा? परसुएशन हैपेंस व्हेन समवन टेक्स अ स्टैंड। सब देखो किस में चल रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे हैज क्यों लगाओगे? यहाँ पे क्या लगा दोगे? इज लगा दोगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सही हो जाएगा। द फूड कंज्यूम्ड इज कन्वर्टेड ऑन द बॉडी इनटू इनटू ग्लूकोज। कन्वर्टेड ऑन द बॉडी क्या हो रहा है? कन्वर्टेड इन द बॉडी होता है ना, बॉडी के अंदर होता है। ठीक है भैया। इसके अलावा जो ये एरर्स के क्वेश्चन है ना, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान से सवाल हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। हम अगले वीडियो में रूल्स पे बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट रूल्स हो सकते हैं उस पे हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल आपको ग्रामर फाउंडेशन के 5 वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएंगे। ग्रामर फाउंडेशन के वीडियो मिल जाएंगे, उसको कर लीजिए आप। इसके बाद एक नाउन का चैप्टर का वीडियो होगा, वो कर लीजिएगा। इसके बाद नाउन के प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह हम पढ़ते चले जाएंगे। आपको क्या समझ आया इस पूरे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन से, या जो भी आपने सेशन करा इससे क्या समझ आया? कि फिक्स प्रीपोजिशन पे आपको काम करना है, पहली बात। बेसिक पे काम करना है, दूसरी बात। टेंस पहचाने पे काम करना है, तीसरी बात। एडजेक्टिव एडवर्ब में काम करना है, चौथी बात। कुल मिला कहने का मतलब ये है कि ग्रामेटिकल प्रोफाइल का मामला अगर क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ग्रामेटिकल प्रोफाइल अगर नहीं क्लियर है तो हमेशा दिक्कत ही दिक्कत आएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको डिफेंस थेरेपी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सर्च करिएगा क्या? डिफेंस थेरेपी, और वो टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। वहाँ पे ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और मस्त एंजॉय करिएगा। जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है उसको आप करिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जहाँ जो नहीं समझ में आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छे सवाल हैं, कर लीजिएगा। टोटल आपको अच्छे खासे सवाल मिल गए हैं, 200 के आसपास सवाल मिल गए। ठीक है, तो कर लीजिएगा। जो भी दिक्कत आएगी, जो भी परेशानी आएगी तो बताइएगा। लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, अगर आप हार नहीं मानेंगे तो दुनिया आपकी है। हार मान जाएंगे उसके बाद दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक पाए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।